हमें क्या ध्यान देना है, मैंने कहा था कि लूप जब मैंने पढ़ाया था तो मैंने बताया कि लूप में एक्चुअल क्या डेटा है इस पे फोकस नहीं करना है, लूप कितनी बार चलाना है इस पे फोकस करना है, और लूप कहाँ कहाँ चलाना है इस पे फोकस करना है। तो देखो लूप कभी भी चलेगा तो किसी न किसी डेटा पे चलेगा। अब आप सोचो जो डेटा या इंफॉर्मेशन है वो कहाँ स्टोर होती है, तो जो आपने डेटा टाइप्स बनाए हैं उसी के अंदर तो डेटा स्टोर होगा। आप प्रैक्टिकली सोचो कि आपके पास कौन कौन से डेटा टाइप है जिनके अंदर डेटा आप स्टोर करते हो। एक तो नंबर 1 2 3 4 5 कुछ रखोगे तो नॉर्मल प्रैक्टिस में नंबर में लूप नहीं लगता है, ठीक है। अगर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के एग्जांपल भी देखें तो जो नंबर डेटा टाइप है उसके ऊपर कोई लूप नहीं लगता है। अब मैं कहता हूं कि स्ट्रिंग जो डेटा टाइप है, इस स्ट्रिंग डेटा टाइप पे लूप जरूर लगता है, काफी लूप का यूज होता है, इस पे बहुत सारे प्रॉब्लम्स बनते हैं। तो स्ट्रिंग डेटा टाइप में लूप लगने का क्या मतलब होता है, जैसे देखो मैं कहता हूं क्या कि मान लो आपके पास कोई वेरिएबल x इक्वल्स टू हेलो लिखा हुआ है, इस पे लूप के बहुत सारे काम हो सकते हैं। क्या काम हो सकता है कि आपका ये जो है ये x जो x का डेटा टाइप का स्ट्रिंग है, और स्ट्रिंग बेसिकली होता है क्या, कलेक्शंस होता है किसका, कैरेक्टर्स का। तो आपके पास क्वेश्चंस क्या हो सकते हैं कि स्ट्रिंग्स के एवरी कैरेक्टर्स को प्रिंट करो, ऐसा क्वेश्चन बन सकता है। तो स्ट्रिंग के एवरी कैरेक्टर्स को पढ़ने के लिए हमारे पास क्या तरीका होगा, हमें सोचने की जरूरत है। तो स्ट्रिंग पढ़ते तो हमने देखा कि स्ट्रिंग हमेशा इंडेक्स पे रखा जाता है, जैसे हमने कहा कि ये एरे इस टाइप के इंडेक्स पे रखा हुआ होगा। h के लिए जो इंडेक्स पोजीशन होगा 0 होगा, e के लिए जो इंडेक्स पोजीशन होगा 1 होगा, फिर 2 होगा, फिर 3 होगा और फिर 4 होगा। तो देखो ध्यान दो, हमें क्या करना है, हमें पता है कि हमें लूप, अगर मुझे इस स्ट्रिंग के सारे एलिमेंट्स को पढ़ना है एक एक कैरेक्टर्स, तो लूप को कितनी बार चलाना पड़ेगा, दिख रहा है ना, 5 बार चलाना पड़ेगा। अगर लूप को 5 टाइम्स चलाना है, सबको पता लूप को 1 से स्टार्ट करो और कहां तक ले जाओ, 5 तक ले जाओ। तरीका तो यही कहता है लूप को 1 से स्टार्ट करो 5 से तक ले जाओ। तो 1 से 5 तक मैंने सिखाया ही है, तो आप बड़े आराम से इस पे लूप लगा सकते हो। क्या, फॉर हमने कहा क्या, हमने कहा वेर i इक्वल्स टू 1, i लेस देन इक्वल्स टू 5 एंड i प्लस प्लस। आप ऐसे लूप लगाओगे, ये लूप कितनी बार चलेगा, 5 बार चलेगा ये लूप। अब 5 बार चलेगा, 5 एलिमेंट प्रिंट करना है। अब हमारा जो एक्चुअल डेटा है, अगर मैं एक्चुअल डेटा पढ़ना चाहता हूं तो मेरा जो डेटा है एक्चुअल, इसको पढ़ने, 0 इंडेक्स वाले को पढ़ने के लिए मुझे x ऑफ 0 देना पड़ेगा, तो पढ़ेंगे। तो हमने क्या किया, थोड़ा कोऑर्डिनेशन मिला। यहाँ पहली बार में 0, दूसरी बार में 1 पास करना। हमारे पास पहली बार i की वैल्यू क्या आ रही है, 1 आ रही है। अगर मुझे पता है कि i की वैल्यू 1 आ रही है तो पहले एलिमेंट को पढ़ने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, x ऑफ i माइनस 1 करेंगे तो पढ़ सकते हैं। पहला तरीका ये होगा, ऐसे पढ़ सकते हैं। लेकिन इस लूप को और बेटर हम कैसे करते हैं, हम ऐसे करते हैं नॉर्मली, जहां इंडेक्स पे काम करना होता है, हमने कहा वेर i इक्वल्स टू 0 किया, i इक्वल्स टू 0 किया और i लेस देन 5 लिखा, लेस देन 5 लिखा और i प्लस प्लस लिखा। और यहां पर हम कैसे पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे कंसोल डॉट लॉग और x ऑफ i देंगे, तो अभी 0 से स्टार्ट होगा, ठीक है। इसका और बेटर प्रैक्टिस क्या होगा, हम ऐसे पढ़ेंगे इसको, फॉर वेर i इक्वल्स टू 0, i लेस देन क्या होगा, x डॉट लेंथ माइनस, सॉरी लेस लगाएंगे तो लेंथ से कम अपने आप ही लेगा वो। और हमने कहा i को प्लस प्लस कर दिया हमने, और यहां पर आ गए कंसोल डॉट लॉग x ऑफ i। ये बात समझ में आ रही सभी को, ऑनलाइन ऑफलाइन? रितु का क्वेश्चन आया कि सर यहाँ आई क्यों लिख रहे हैं, ए बी सी का भी तो यूज कर सकते हैं, करो ना, कर सकते हो आप बिल्कुल। नेटवर्क लॉस्ट, आवाज आ रही है मेरी, ऑनलाइन स्टूडेंट सुन पा रहे हैं? हाँ, रितु का क्वेश्चन था सर यहाँ पर ए बी सी का यूज भी कर सकते हैं, यस कर सकते हैं। रितु ध्यान देंगे, ए बी सी का यूज कर सकते हैं, हाँ कर सकते हैं।
लेकिन सोचो जरा, एबीसी का यूज कर सकते हैं, जरूरी है। देखो अब होगा क्या, मैंने कई बार बताया, आप लोग को ध्यान समझना होगा क्या कि हम लोग कुछ कन्वेंशंस को फॉलो करते हैं कि कैसे प्रोग्रामिंग करना है। तो नॉर्मल प्रैक्टिस में आई, जे, के, एल ये जो यूज करते हैं हम इंडेक्स वगैरह के लिए यूज करते हैं। नॉर्मल प्रैक्टिस में आई, जे, के, एल ये सारे जो वेरिएबल्स है ना, ये किसके लिए यूज करते हैं हम लोग? इंडेक्स के लिए, मींस 0 1 2 3 ऐसे नंबर्स को चलाने के लिए यूज करते हैं। लेकिन ऐसा ये केवल कन्वेंशंस है, प्रोग्रामिंग प्रैक्टिस है। जैसे याद होगा आप मैथ के प्रॉब्लम सॉल्व करते थे तो आप कैसे स्टार्ट करते थे कि लेट एक्स लेते थे ना। क्यों लेते थे एक्स? इसका कोई रीजन है? कोई रीजन नहीं, प्रैक्टिस हमें ऐसे कराया गया। प्रैक्टिस तो हमने एक्स से स्टार्ट कर दिया। आप एक्स के जगह आप क्या लिख सकते हो? वाई ले सकते हो, ए ले सकते हो, ए बी सी ले सकते हो, कुछ भी ले सकते हो। वेरिएबल्स के नेम है, नेम कुछ भी चूज कर सकते हो। नेम जो आप चूज करोगे उस नेम पे आप काम कर सकते हो। तो नेम का ऐसा कुछ है नहीं। आई, जे, के नॉर्मल प्रैक्टिस में इंडेक्स वगैरह के लिए यूज करते हैं, इसलिए हमने यूज किया है। मेरी बात समझ में आ रही है? क्या नाम है? रितु। किसका क्वेश्चन था? रितु का क्वेश्चन था। क्लियर हो गया होगा? चलिए ठीक है। अब ध्यान समझो, सारे क्वेश्चंस लूप पे बहुत सारे क्वेश्चंस आएंगे जिन क्वेश्चंस को आपको सॉल्व करना है। पहला क्वेश्चन मैंने सॉल्व करा दिया, ठीक है। एरे पे के ऊपर मैं क्वेश्चन सॉल्व करा करके आपको दिखाऊंगा। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस मैं सॉल्व करा के दिखाऊंगा। तो पहली बात कि जब आप किसी कलेक्शंस पे काम करना स्टार्ट करते हो तो कलेक्शंस के एलिमेंट्स को पढ़ना जरूर सीख जाओ। अगर मैं कहूं कि स्ट्रिंग के किसी एक सिंगल एलिमेंट को पढ़ना है तो तरीका क्या होगा? वॉइस क्लियर आ रही है? कोई दिक्कत है? ऑनलाइन स्टूडेंट्स बताएंगे मुझे। अगर दिक्कत है तो मैं ईयरफोन लगाऊंगा, अदरवाइज ठीक है। क्लियर है? चलिए ठीक है, ऐसे ही चलते हैं। क्लियर है तो अब ध्यान से सुनिए। मैं कुछ क्वेश्चंस कहता हूं, उसको बड़ा फोकस होकर के सुना करो और उसी को इम्प्लीमेंट भी करने की कोशिश करो। मैंने कहा कि कभी भी कोई कलेक्शंस आपके पास होगा, कभी भी कोई कलेक्शन आपके पास होगा तो उसके अंदर से एक सिंगल एलिमेंट जरूर पढ़ना आना चाहिए। जैसे स्ट्रिंग, स्ट्रिंग के अंदर से कोई एक एलिमेंट आप पढ़ सकते हो, नहीं पढ़ सकते हो? पढ़ सकते हो। कैसे पढ़ेंगे स्ट्रिंग के अंदर से कोई एक एलिमेंट? तरीका क्या है? इंडेक्स दे देंगे स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर। इतना ही आना चाहिए। अगर इतना आता है तो आप सोचो आप डेवलपमेंट में जा सकते हो। रोहित ने स्ट्रिंग से एरे लिया, आई ऑफ 0 थोड़ा सा ज्यादा लिख दिया कोड। अगर मेरे पास कोई स्ट्रिंग का वेरिएबल है उसके साथ स्क्वायर ब्रैकेट यूज कर, उसके अंदर इंडेक्स पोजीशन दे दो, आपको मिल जाएगा, ठीक है। किसी स्ट्रिंग का फर्स्ट एलिमेंट अगर मुझे पढ़ना है तो 0 इंडेक्स जाएगा। किसी स्ट्रिंग का लास्ट पढ़ना है तो मीन्स वेरिएबल नेम डॉट लेंथ लगाओगे, -1 करोगे तो उसका लास्ट इंडेक्स पोजीशन पता चल जाएगा। तो ये कुछ पॉइंट से बिल्कुल क्लियर होने चाहिए कि लास्ट कहां तक जाता है, फर्स्ट कहां तक जाता है, एलिमेंट्स रीड करते हैं। अगर आप एक कैरेक्टर्स को पढ़ लेते हो तो पढ़ने के बाद उसको कैपिटल बना सकते हो, स्मॉल बना सकते हो, उसका ASCII कोड ले सकते हो, ऐसे बहुत सारे काम कर सकते हो आप। वो कैपिटल है नहीं है चेक कर सकते हो। तो ऐसे बहुत सारे काम, अगर आपको एक प्रोग्राम बनाने को दिया जाए कि भाई एक स्ट्रिंग का फर्स्ट लेटर कैपिटल है नहीं है चेक करो, कर लोगे? कर सकते हो। आपको स्ट्रिंग का एक मेथड बताया था मैंने, क्या यूनिक कोड बताया था? क्या बताया था? क्या? एक तो कैरेट था, दूसरा क्या था? कैर कोड एट, ठीक है, ऐसा था ना। तो इस ढंग से आप क्या कर सकते हो, यूज करके बना सकते हो। फिर मैंने बताया था कि आपको ASCII कोड का रेंज जो है, यूनिकोड का जो रेंज है वो क्या है, 65 से लेकर के 92 तक, और उधर 97 से लेकर के 122 तक का रेंज है। उस रेंज से कैलकुलेशन, तो ऐसे इफ एल्स लगा करके आप बहुत सारे काम कर सकते हो अगर आपको पता है। लेकिन आपको इंडेक्स पढ़ना आना चाहिए, इंडेक्स पढ़ना आना चाहिए। और डेटा टाइप पे फोकस होकर के रहो, क्योंकि डेटा टाइप अगर पता है तभी आप काम कर सकते हो। किसी का डेटा टाइप स्ट्रिंग है तो उसके ऊपर क्या कर सकते हैं,
स्क्वायर ब्रैकेट लगा सकते हैं। और क्या कर सकते हैं? 20-25 मेथड तो पढ़े और कहानी सुना देनी आपको। अपर केस, लोअर केस, कैर एट, कैर कोड एट, और क्या था बताया था, इंडेक्स ऑफ, लास्ट। ये बोलना है आपको, इतना आता है आपको, नहीं तो पता है पढ़ाया क्या मैंने फिर आपको। अगर ये कुछ मेथड्स याद नहीं रहेंगे तो बिलीव करो दिमाग नहीं चलना है। दिमाग को चलाने के लिए कुछ तो चाहिए आपके पास रिसोर्स। एरे ऑफ कैरेक्टर्स कह सकते हो। क्यों हो जाएगा? आपने कहा कहने को कह लो, लेकिन मेथड थोड़े अप्लाई हो जाएगा। पुश मेथड स्ट्रिंग पे काम नहीं करता, पुश मेथड किस पे काम करता है? एरे पे काम करता है। तो नहीं कह सकते, ऐसा सुन लो, ठीक है। आप ऐसा क्वेश्चन पूछ सकते हो, क्या स्ट्रिंग का जो मेमोरी एलोकेशन एरे की तरह होता है? बिल्कुल एरे की तरह ही होता है। नंदनी ने लिखा है सर स्ट्रिंग के लास्ट एलिमेंट को ऐसे भी तो गेट कर सकते हैं। हाँ गेट कर सकते हो। देखो एक काम को करने के अगर 3 तरीके हैं तो कोई बात नहीं, 3 सीखो, आप ना सीखो, एक आना चाहिए। समझ में आ रही बात? मैंने कहा क्या कंट्रोल स्टेटमेंट 3 है। पढ़ाया कितना अभी तक? मैंने एक ही पढ़ाया, इफ एल्स पढ़ाया ना। इसके बाद एक स्विच केस है, बताया नहीं अभी, मैंने बताऊंगा, बोला है। छूट भी जाए तो इतना फर्क नहीं पड़ रहा है मुझे, आपके डेवलपमेंट में कोई इशू नहीं आना है, क्योंकि आपको तरीका पता हो गया इफ एल्स का। इसके बाद मैंने बताया था क्या टर्नरी ऑपरेटर भी यूज करके आप कर सकते हो। तो ठीक वैसे ही लास्ट एलिमेंट -1 से पढ़ लेंगे तो पढ़ लेंगे, कोई बात नहीं। लेकिन लास्ट एलिमेंट को अगर हम सिंपल वे में पढ़ते हैं तो 0 से पहला है और लास्ट वाला क्या है? लेंथ -1। यही ध्यान रखना है, यही ध्यान रखना है, इसी पे प्रैक्टिस बनानी है। और बिलीव करो कहीं नहीं फंसोगे, जो मैंने सिखाया इससे आप कहीं नहीं फंसोगे। किसी ने हैंड रेज किया, मैं चेक करता हूँ। पायल कुछ कहना चाह रहे हैं? हेलो। हाँ पायल बताओ। मॉर्निंग। सर मैं एक बार एरे दोबारा बता देती सर। दोबारा एरे बता दो तो दोबारा तो वीडियो में देख सकते हो आप। बताओ। सर क्लियर नहीं हो रहा है। हाँ ठीक है मैं बता दूंगा। देखो क्लियर ना होने के 2 तरीके होते हैं उसको क्लियर करने के। अगर आपको एक बार और पढ़ना है तो आपके पास वीडियो है, उससे आप एक बार और पढ़ो। और अगर क्लियर नहीं हो रहा है तो आपको थोड़ा देखना पड़ेगा कहाँ क्लियर नहीं हो रहा, वो क्वेश्चन पूछो। समझ रहे हो मेरी बात को? तो मैं वो सारे क्वेश्चंस बताऊंगा तो फिर आप ये सीखने का तरीका है। मैं दोबारा पढ़ा दूंगा फिर आप वहीं के वहीं रह जाओगे। तो जैसा मैंने डिटेल में पढ़ाया है एक बार उसको पढ़ने की कोशिश करो, और बाकी रास्ते में मैं देखता हूँ एक आध बार एरे अभी और मैं वहां पहुंचूंगा और बताऊंगा, ठीक है। लेकिन आपको एक बार वीडियो से जरूर पढ़ना है। और वीडियो यूट्यूब पे रखा हुआ है, आप लोगों को अगर पोर्टल से देखने में दिक्कत हो रही है तो मेरे ख्याल से आज तक का और एक और वीडियो मैं सारे यूट्यूब पे रखा हूँ, बाकी उसके बाद के वीडियो पोर्टल से ही देखोगे आप। जैसा मैंने पहले भी कहा था कि लूप तक के वीडियोस मैं रखूंगा। चलिए ठीक है, यहां तक की बात समझ में आ रही सभी को कैसे एलिमेंट्स निकालना। ठीक वैसे ही एरे में भी इंडेक्सिंग का कॉन्सेप्ट वैसे ही है, लेकिन क्वेश्चंस बहुत सारे बनेंगे, एरे के बहुत सारे क्वेश्चंस बनेंगे और आप उस पे काम कर सकते हो। बहुत सारे क्वेश्चन भाई बातें नहीं। हाँ लूप के अंदर लूप भी लगा सकते हो। अब मैं आपको क्वेश्चंस देता हूं, जैसे कुछ क्वेश्चंस लूप के मैं देने की कोशिश करता हूं। आपको क्या करना है, आपको क्या करना है, मैंने कहा क्या, मैंने कहा एक एरे बनाता हूं where ARR इक्वल्स टू दिया मैंने 7 ABC 23 ट्रू 75। ये एरे दिखाई दे रहा है। इस एरे के एलिमेंट टोटल एलिमेंट्स कितने हैं? 5 दिखाई दे रहे हैं।
ठीक है। मैं अगर पूछूं क्या ARR का डेटा टाइप क्या है, एरे का डेटा टाइप एरे है, ठीक है, समझ सकते हो एरे है। एरे है तो एरे के सारे रूल्स दिमाग में होने चाहिए। क्या एरे है तो इंडेक्सिंग चलेगा, एरे है तो पुश पॉप शिफ्ट अनशिफ्ट और क्या कहते हैं स्प्लाइस था, और क्या था फाइंड था, जो पढ़ाया नहीं मैंने, पढ़ाऊंगा। इंडेक्स ऑफ था, ठीक है, ऐसे लास्ट इंडेक्स ऑफ था, ऐसे अब मुझे सारे ना याद रहे, आपको तो याद रहने चाहिए, ठीक है, तो याद करने पड़ेंगे कुछ मेथड्स, तो आपको याद करनी पड़ेंगे। मैं अगर आप में से किसी से पूछता हूं, किससे पूछूं, इधर से सेकेंड रो आपको बताना है, इस एलिमेंट को कैसे पढ़ेंगे, where a इक्वल्स टू, ये एलिमेंट पढ़ना है इस एरे से, क्या लिखूं, इंडेक्स 1 लिख दूं, पढ़ लेगा ये, सही बताया इन्होंने, ऐसा करेंगे, इंडेक्स 1 बोलने से नहीं चलेगा, ठीक है, फोकस रखना है इस पे, यहीं पे रहना है, और आपको देखना है यहां पर क्या लिखना पड़ेगा, ARR ऑफ 1, तो ये पढ़ लेगा, ठीक है। अब देखो मुझे क्या करना है, मैं आपसे क्वेश्चन दे रहा हूं, राइट ए प्रोग्राम टू प्रिंट ऑल एलिमेंट ऑफ एरे, फास्ट लिखे, एरे के सभी एलिमेंट्स को प्रिंट करने का प्रोग्राम बनाइए। हेलो, हाँ बोलिए, हाँ हाँ हाँ, तो भेज दीजिए, हाँ दे दीजिए, तो अंदर आ जाइए ना घर में, सेक्टर 2 नोएडा में है, अच्छा तो रिसेप्शन पे दे दीजिए, मैं अभी लेक्चर में हूँ, ठीक है, रिसेप्शन पे पहले जाकर के बात करा दीजिए, चाहे गार्ड है ना वहाँ पे, गार्ड से बात कराइए। हेलो तिवारी जी, इनसे वो कार्ड ले लीजिए, मैं कोड बता रहा हूँ, 419596 9596 419596 9596 बोल रहा हूँ। बना लिया सभी ने? सभी ने बना लिया? जिससे पूछूं आंसर देगा। ऑनलाइन स्टूडेंट्स किसी ने बनाया? काफी लोगों ने बनाया है। मैं अभी ऑनलाइन चेक करूंगा ऑफलाइन कौन बना लिया है। बना लिया आपने? आपने लिख लिया? ये क्या बात है, 3 दिन छुट्टी मिली, पढ़ा क्यों नहीं वीडियो से? पढ़े क्यों नहीं? पढ़ना है जी, पढ़ना है, नहीं तो ऐसे दिक्कत हो जाएगी। इतना आसान सा क्वेश्चन है ना ये। आपने लिख लिया? इधर पीछे 3rd रो, आप बताओ क्या लिखा आपने? लिखा ही नहीं? मैं आपसे नहीं पूछ रहा। काफी लोग हैं जो लिख नहीं रहे और बैठे हुए शांत। आपने बना लिया? क्या बनाया? दिखाओ मुझे। पीछे आपने बनाया? लास्ट बना लिया? क्या बनाया पढ़िए जरा। लेस देन 5 कैसे पता चल गया आपको?
कंपाइलर के पास आंखें नहीं है देखने के लिए। ARR डॉट लेंथ करोगे लेस देन, ठीक है। 5 नहीं देना है कभी भी, ठीक है, कांस्टेंट वैल्यू नहीं देना है, ठीक है। और लूप के अंदर क्या लिखा है, ठीक ठीक, सबने किया ऐसे ऐसे। और एलिमेंट तो मैंने स्ट्रिंग वाला ही पढ़ना सिखाया, कई सारी चीजें सिखाई है। आधे लोग क्यों नहीं कर रहे हैं भाई, ऐसे तो करेंगे तो दिक्कत हो जाएगी। ऑनलाइन स्टूडेंट्स का मैं चेक कर लेता हूं। केशव ने लिखा वेर आई इक्वल्स टू 0, परफेक्ट लिख दिया आपने केशव। प्रशांत ने क्या लिखा है, फॉर वेर आई इक्वल्स टू 0 आई लेस देन, सही लिख दिया है। गौरव कुमार ने केवल लूप का अपर सिंटेक्स लिखा, लेस देन 5 क्या है, 5 नहीं चलेगा। रोहित कुशवाहा ने फॉर आई एरे डॉट लेंथ, वेरिएबल का नाम एरे रखा है, ठीक है। मीनू ने भी आई लेस देन 5 लिखा है। एल जो वेरिएबल बना है लेस देन 5, लेस देन 5 क्या है, गलत है, सही करना है, ARR डॉट लेंथ करना है। आयुष कुमार ने सही बनाया है, प्रिंस कुमार ने भी सही बनाया है। प्रिंस कुमार ने गलत बना दिया है, लेंथ -1 नहीं होगा, लेंथ से ही लेस करना पड़ेगा। मीनू कह रहे हैं टोटल एलिमेंट पता हो, तो टोटल एलिमेंट पता नहीं रहता है, टोटल एलिमेंट पता नहीं रहता है कभी भी। आपको जब एरे मिलेगा तो वो आप उसको काउंट नहीं कर पाओगे जब तक लेंथ नहीं आप निकालोगे। इसलिए जैसे मैं कह रहा हूं वैसे सोचो, ठीक है। आपको देखने के हिसाब से प्रोग्रामिंग नहीं करनी है, एरे है तो उसके टोटल लेंथ आपको निकाल के ही पता चलेगा, ये मान के चलना है बाय डिफॉल्ट। चलिए ठीक है, अब बताओ जरा, मैं दे रहा हूं एक क्वेश्चन दे रहा हूं, इससे आपको क्या प्रिंट करना, वेर ARR इक्वल्स टू ABC कॉमा हेलो कॉमा हाय कॉमा ये ARR एरे दिख रहा है। मुझे क्या चाहिए, इस एरे के जितने एलिमेंट है वो सब के सब स्ट्रिंग दिखाई दे रहे। मुझे क्या करना है, इस एरे के जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सभी एलिमेंट्स के एक एक कैरेक्टर्स को प्रिंट करना, सभी का नहीं, सारे के सारे कैरेक्टर्स में जितने एलिमेंट है उनके सभी कैरेक्टर्स को एक एक करके प्रिंट करना है आपको, लूप लगा करके। क्वेश्चन समझ में आ गया? पानी नहीं दोगे राजू? क्वेश्चन समझ में आ गया? ऑनलाइन स्टूडेंट्स क्वेश्चन समझ में आया? मैं रिपीट कर देता हूं क्वेश्चंस। देखो अभी तक मैं क्वेश्चन आपको करा रहा था कि इस एरे के सभी एलिमेंट्स को प्रिंट करना है। मैं कह रहा हूं एरे के सभी एलिमेंट्स को क्या प्रिंट करना है, इस एलिमेंट्स के भी एलिमेंट्स को प्रिंट करना है। एरे के अंदर टोटल 4 एलिमेंट्स हैं और एक एक एलिमेंट जो स्ट्रिंग है, तो आपको क्या करना है, एक लूप में एरे के एलिमेंट पढ़ने और फिर दूसरे लूप से क्या करना है, उस एलिमेंट के सारे एलिमेंट पढ़ने। लगाओ ना, लगानी पड़ेगी, कोई आएगा बाहर से लगाने के लिए? यही होता है,
एक क्वेश्चन छोटा सा, इतना आसान सा क्वेश्चन है, देखा जाए तो बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है, थोड़ा दिमाग लगाओगे। अभी क्लियर है? एक भी स्टूडेंट ने किया इधर ऑफलाइन? नहीं हो रहा है? कौन कह रहा हो जाएगा? जो कह रहा हो जाए करके दिखाओ ना। सही है, एक स्टूडेंट ने कर दिया और स्टूडेंट ने सही बनाया। अभी मैं ऑनलाइन वालों को देखना थोड़ी देर बाद शुरू करूंगा। ऑफलाइन वाले बताएं। देखो, जब कोई क्वेश्चन बड़ा हो तो स्टेप वाइज करते हैं। स्टेप क्या कहता है कि पहले एरे का एक एलिमेंट निकाल लो एक वेरिएबल में, उसके लिए एक लूप लगेगा। अब जो वो वेरिएबल आ गया वो भी तो एक एरे जैसा ही है, उसमें उसके नीचे दोबारा एक लूप लगा लो, उससे उसके एलिमेंट पढ़ लो, काम खत्म। थोड़ा हिंट दे दिया। पहले लूप से एरे के एलिमेंट निकालो। कैसे निकालोगे? पहले लूप से एरे का एलिमेंट निकालो, कैसे निकालोगे? फॉर where I equals to 0, I less than equals to, लेस देन इक्वल्स टू क्यों करा दिया? लेस देन कराओ। ARR डॉट लेंथ और I प्लस प्लस, यहां अंदर आ गए। अब मुझे उस एलिमेंट को पढ़ना है, तो मैंने कहा where एलिमेंट को कोशिश क्या करो ई में पढ़ने का। where E इक्वल्स टू ARR ऑफ I। अब बताओ ई में पहली बार क्या आएगा? ABC आएगा, अगली बार क्या आएगा? हेलो आएगा, उसके अगली बार क्या आएगा? हाई आएगा, उसके अगली बार सेट पे आएगा। तो अब ई के अंदर के ही तो एलिमेंट पढ़ने हैं, और ई क्या है? ई स्ट्रिंग है। अब क्या करोगे? फिर इसके अंदर ई आ गया, आप क्या करोगे? फॉर वेर j इक्वल्स टू 0, j लेस देन क्या कर, क्यों ई डॉट नहीं करोगे? ई डॉट, ठीक है। ई डॉट क्या करोगे? लेंथ। और क्या करोगे? j प्लस प्लस। अब क्या करोगे? इसके अंदर आकर के कंसोल डॉट लॉग, और उसके अंदर क्या करोगे? ई ऑफ j। अब बताओ, ये बात समझ में आ रही है आप लोगों को? हम ऐसा करके कर सकते हैं। मैं एक प्रिंट करके दिखा देता हूं, ध्यान से देखो। मैं एक प्रिंट करके दिखा देता हूं, और मैं जरा ऑनलाइन भी देख लूं कितने लोगों ने आंसर दिया है। शिवम ने आंसर दिया लेट एरे, ये हो गया फॉर लेट। शिवम का आंसर पूरा सही नहीं है, आधा ही लिखा आपने। सुरभि शर्मा ने सही बनाया है क्या? थोड़ा ARR डॉट I डॉट लेंथ गलत लिख दिया यहाँ पे। सेकेंड लूप थोड़ा सा गलत कर दिया आपने, बाकी ठीक बनाया है। थोड़ा बहुत गलत कर दिया सुरभि, ध्यान से देखोगे तो सही हो जाएगा। ध्यान से देख करके करना पड़ेगा तो सही हो जाएगा। मैं आपको एक प्रैक्टिकल एग्जांपल करके दिखा रहा हूँ। आयुष ने भी बनाया है क्या? फॉर नहीं, आयुष आपका भी, आप लोग को देखना पड़ेगा ना कि
एरे क्या है और किस वेरिएबल में क्या रखा हुआ ये समझ करके काम करना पड़ेगा, अदरवाइज नहीं होगा। देखो ध्यान समझो, कभी भी अब आप कोशिश करो क्या, देखो अभी तक मैंने बताया आपको कैसे लूप बनाने का। देखो मैंने कहा स्ट्रिंग के सारे एलिमेंट्स को प्रिंट करो, तो आपने कैसे प्रिंट किया ध्यान से समझना जरा। और जैसे मैं बता रहा हूं वैसे ही प्रैक्टिस बनाओ, चाहे कोड लेंदी हो या फिर इजी हो। ये किसका ईयरफोन है, हमें सब कुछ चले, ये तो मैंने लिया, कोई बात नहीं, उसको दे देना नीचे। देखो मैंने अभी आपको प्रोग्राम बनाना बताया कि एक कोई स्ट्रिंग है, देखो ध्यान समझो, एक कोई स्ट्रिंग है where x इक्वल्स टू हेलो लिखा था, मैंने कहा कि इसके सभी एलिमेंट को प्रिंट करो। तो आपने कैसे प्रोग्राम बनाया, फॉर where i इक्वल्स टू 0 i लेस देन x डॉट लेंथ और i प्लस प्लस लिखा, और यहां पर क्या किया, डायरेक्ट क्या लिखा, कंसोल डॉट लॉग, और इसके अंदर क्या किया आपने x ऑफ i को प्रिंट कर दिया, ऐसे किया ना। लेकिन इस कोड को ऐसे ना करके, देखो ध्यान से, इस कोड को ऐसे ना करके कैसे करोगे, लूप कैसे लगाओगे, फॉर वेर i इक्वल्स टू 0 i लेस देन x डॉट लेंथ और i प्लस प्लस, ये कोड तो ऐसा ही रहेगा आपका। अंदर जो कोड करोगे पहले एलिमेंट को पढ़ो, आप एक वेरिएबल बनाओ वेर e इक्वल्स टू, एलिमेंट कैसे पढ़ोगे, x ऑफ i, एलिमेंट पढ़ लिया हमने, तो e के अंदर उसका एक एलिमेंट आ गया, हम ये मान के चल रहे हैं। अब हम क्या करेंगे, कंसोल डॉट लॉग, और यहां पर हमने क्या प्रिंट कर दिया, हमने यहां पर e प्रिंट कर दिया। अभी भी एक लाइन का कोड मैंने बढ़ा दिया, लेकिन ये समझना थोड़ा इजी है। अब अगर आप ऐसे काम करते तो देखो कैसे आगे का प्रोसेस कैसे करोगे। मैंने जो क्वेश्चंस दिया, मैंने क्वेश्चन दिया, ये हमारा एरे था, मैं इसको नीचे लिखता हूं, पेस्ट करता हूं। मेरा ये क्वेश्चन था वेर ARR। अब देखो समझने की कोशिश करो, मैंने कहा कि इसके अंदर के एलिमेंट्स को पढ़ना है। अगर इसके अंदर के एलिमेंट्स को पढ़ना तो पहले तो इस एलिमेंट को पढ़ना पड़ेगा, इस एलिमेंट को पढ़ना पड़ेगा। तो ARR पे हम लूप लगाएंगे, आपको बता दिया ARR पे लूप लगाने के लिए कैसे लगेगा, वेर सॉरी हमने कहा क्या, फॉर लूप लगाया, और हमने कहा वेर i इक्वल्स टू 0 i लेस देन, क्या लिखा मैंने, ARR डॉट लेंथ, और हमने कहा i प्लस प्लस। अब यहां पर मुझे कोशिश क्या करनी चाहिए, मुझे यहां पर करना चाहिए पहले एलिमेंट पढ़ो, वेर e इक्वल्स टू, एरे से एलिमेंट कैसे पढ़ेंगे, ARR ऑफ i। अब देखो e के अंदर ABC आ जाएगा, अगली बार लूप चलेगा तो क्या आएगा, हेलो आएगा, उसके अगली बार हाई आएगा। फिर अब सोचो जरा कि ये क्या है, स्ट्रिंग है। अगला क्वेश्चन क्या है कि अगर आपके पास स्ट्रिंग है तो उसके एलिमेंट्स को पढ़ना, ये भी मैं सिखा चुका हूं। तो यहां लाइन में आ जाओगे, यहां क्या करोगे, फिर यहां फॉर लूप लगाया, क्या करोगे, वेर पहले i ले चुके हो तो यहां पर क्या करोगे, j इक्वल्स टू 0। अब स्ट्रिंग वेरिएबल क्या नाम है, e नाम है, तो हम क्या करेंगे, e डॉट सॉरी हमें क्या करना है, हमें यहां पर करना है j इज लेस देन e डॉट लेंथ, और हमने कहा j प्लस प्लस। अब इसके अंदर आ गए, फिर वेर एलिमेंट पढ़ना है, e1 कर लो, e ऑलरेडी यूज कर चुके हैं, e1 कर लो, e1 इक्वल्स टू हमने क्या कहा, e ऑफ j, और इसको क्या कर लो, कंसोल डॉट लॉग, क्या करो, e1। हो गया, समझ में आ रहा है क्या आपको, हाँ करो डायरेक्ट, लेकिन मैंने क्या कहा कि आप कोशिश करो एलिमेंट्स को वेरिएबल में पढ़ लो। क्योंकि आप क्या सोचते हो, आपको जब ये डायरेक्ट वाला कॉन्सेप्ट मजा कब आता है कि जब 1 2 3 पढ़ना मजा आ रहा है। मैं बता रहा हूँ इंडस्ट्री में एक भी जगह 1 2 3 नहीं पढ़ना होता है, तो ये मजा वाला कॉन्सेप्ट पढ़ने पढ़ने तक रह जाता है। आगे चल के जब बड़ा डेटा आएगा तो उसको भी आप डायरेक्ट पढ़ने की कोशिश करो, अगर वहां से गलतियां स्टार्ट होनी शुरू हो जाएगी। तो आप पहले ही प्रैक्टिस बनाओ कि जब भी कोई लूप लगा रहे और वहां एलिमेंट पढ़ना, तो एलिमेंट को एक अलग वेरिएबल में रख लो, उससे ज्यादा समझ में आता है आप। और जब आप ट्रेंड हो जाओ तो फिर आप डायरेक्ट करो ना, फिर क्या फर्क पड़ रहा है।
ठीक है, तो एलिमेंट एलिमेंट बार बार मैं बोल रहा हूं, एलिमेंट बोलने की प्रैक्टिस करो कि एरे का एक एलिमेंट पढ़ा आपने एरे पढ़ा, आपने स्ट्रिंग का एक एलिमेंट पढ़ा। अगर आप ऐसे एलिमेंट समझते हो ना, उसके अंदर के पार्ट्स को बोल रहे हैं और पूरा का पूरा कलेक्शंस क्या है वो अलग वेरिएबल है। तो आप कुछ चीजों पे फोकस होकर करो कि आप किसको पढ़ रहे हो और किसके बेसिस पे काम कर रहे हो। आपने ग्रुप में भेजा, व्हाट्सएप ग्रुप में भेजा है? नितिन का क्वेश्चन सही है, आपने ठीक लिखा, ऐसे कर सकते हैं, लेकिन कोशिश करो वेरिएबल बना के करो, ज्यादा अच्छा है, कॉम्प्लिकेटेड थोड़ा कम लगेगा। क्यों रो रहे हो भाई? इमेज ओपन नहीं हो रही है? मेरे एंड से इशू है ना? क्या ये इमेज डाउनलोड नहीं हो रहा है, ये इशू है मेरे एंड से, कुछ और इशू है? चलो, क्या हो गया भाई, इमेज क्यों नहीं खुल रही? चलिए मैं थोड़ी देर में चेक करूंगा, ठीक है। वॉइस ब्रेक होने लगी? चेक करिए दोबारा, वॉइस ठीक है नहीं? हेलो, सुन नहीं पा रहे हैं ये लोग? हेलो, 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 अभी सुन पा रहे हैं? चलिए ठीक है, चलिए ठीक है। क्वेश्चन समझ में आ गया सभी को? क्वेश्चन समझ में आ गया? ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस पढ़ने हैं। देखो मैं आपको बता रहा हूँ क्वेश्चंस कैसे, एरे और लूप कहाँ लगाना है। मैं एक छोटा एग्जांपल दिखाता हूँ, एरे और लूप कहाँ लगाना, आप ध्यान से देखना। जैसे मैं आपको आगे चल करके ऐसे प्रोग्राम्स कराऊंगा, डमी जेसन, आपको डेटा पढ़ना ही पड़ेगा, डेटा पढ़ना सीखना पड़ेगा। अभी हम जेसन पे काम करेंगे थोड़ा ज़्यादा। इस वेबसाइट ने भी थोड़ा पहले से इम्प्रूव कर दिया है रिसोर्स को फैच। देखो ये डेटा है, समझ में आ रही बात? ये डेटा है, इस डेटा से आपको रिकॉर्ड्स पढ़ने हैं, आपको यहाँ पे प्रॉपर लूप लगाना पड़ेगा।
अगर आप देखोगे इस डेटा में टोटल प्रोडक्ट्स कितने, ऐसा ये अभी ऑब्जेक्ट मैंने पढ़ाया नहीं, जैसे ऑब्जेक्ट पढ़ाऊंगा ऐसे इसी लाइव एग्जांपल पे ही इसी डेटा पे हम लोग प्रोग्रामिंग करना स्टार्ट कर देंगे, इसी डेटा पे प्रोग्रामिंग करना स्टार्ट कर देंगे कि हमें पता चले रियल डेटा पे कैसे काम करते हैं। तो अभी मैं ऑब्जेक्ट डेटा टाइप पे पहुंचने वाला हूँ, ऑब्जेक्ट डेटा टाइप पे काम करने वाला हूँ, और वैसे ही कुछ प्रैक्टिकल एग्जांपल्स लेंगे। इसमें टोटल कितने 30 एलिमेंट्स है। एक एलिमेंट्स अगर ओपन करूँ तो एक एलिमेंट्स के अंदर आईडी टाइटल पता नहीं क्या क्या इतने सारे एलिमेंट्स रखे हुए हैं। तो हमें ये समझना है, तो ऐसे मेरे पास एक बड़ा डेटा रहेगा, जिस डेटा को हमें यूज करना। दिखाई दे रहा है, देख करके भी लग रहा है पता नहीं कैसे काम करेंगे, है बहुत ईजी, बहुत ईजी है डेटा, अगर आप सही से डेटा टाइप को समझते हो। अगर मैं आपसे कहूँ क्या इसको देख करके आपको समझ में आ रहा है, क्या कर्ली ब्रेसेस पता है कहाँ यूज करते हैं? नहीं पता, हमने बताया नहीं। लेकिन क्या स्क्वायर ब्रैकेट पता है? स्क्वायर ब्रैकेट क्या होता है? एरे होता है। आपको पता है स्क्वायर ब्रैकेट एरे होता है। तो कुछ चीजें आपको पता, कुछ चीजें नहीं पता, कुछ चीजें अभी थोड़ी देर में बता दूंगा। तो अभी तक हमने जो पढ़ा है, स्ट्रिंग पढ़ लिया है, हमने जो पढ़ा है एरे पढ़ लिया, हमने बुलियन पढ़ लिया, हमने नंबर पढ़ लिया है। तो अगर मैं कहूं कि ये जो 1 दिख रहा है इसका डेटा टाइप क्या है? नंबर है, ठीक है। मैं कहूं कि जो टाइटल दिख रहा है, टाइटल इक्वल्स टू जो ये लिखा हुआ है इसका डेटा टाइप क्या है? स्ट्रिंग। आपको समझ में आ रहा है? तो जो चीजें समझ में आ रही है वो समझ में आ रही है। स्क्वायर ब्रैकेट आप जानते हो क्या होता है, कर्ली ब्रेसेस नहीं जानते हो, अभी मैं बताने वाला हूँ। कर्ली ब्रेसेस नहीं जानते हो, बताने वाला हूँ। तो पहला पार्ट ये हमारा हो गया और हमने यहां तक कर लिया। ठीक है, नेक्स्ट हम मूव करते हैं। तो मैंने कुछ एलिमेंट्स पढ़ना बताया, कुछ ऑनलाइन स्टूडेंट्स के मैं क्वेश्चंस ले लूं अगर उन्हें। आयुष कह रहे हैं, आयुष ने लिखा है वेर एबीसी हाई हेलो सेटपा वेर आई इक्वल्स टू 0 आई लेस देन ARR डॉट लेंथ आई प्लस प्लस कंसोल डॉट लॉग। फॉर वेर जे इक्वल्स टू ARR डॉट लेंथ। ये गलत बना दिया आयुष आपने ना, इसलिए वो प्रिंट नहीं कर रहा है। नेस्टेड लूप बता दो। वॉइस ब्रेक हो गई थी सर आपकी काफी टाइम तक। अच्छा ठीक है, देखो नेस्टेड लूप कोई कह रहा बताने के लिए। नेस्टेड लूप क्या है? एक लूप के अंदर अगर दूसरा लूप है तो उसको नेस्टेड लूप कहते हैं। और कभी भी नेस्टेड को नेस्टेड ना मानो, हमेशा लूप सिंगल ही होता है, हमेशा लूप सिंगल होता है। जैसे इस प्रोग्राम में देखो, इस प्रोग्राम में देखो, आपको सोचने का तरीका क्या था समझने की कोशिश करो। मैंने ये प्रोग्राम लिखा था, देखो मैं दोबारा लिखता हूँ। इस प्रोग्राम को नेस्टेड मानना ही नहीं, आपको सोच करके प्रोग्रामिंग करोगे ना, कहीं कोई नेस्टिंग नहीं होती है। वो तो जो सिंटेक्स है उसमें अपने आप ही नेस्टिंग हो जाती है। तो नेस्टेड बोल करके कॉम्प्लिकेटेड थ्योरी नहीं बनानी है, ध्यान से समझो क्या करना है। और स्टेप वाइज प्रोग्राम होता है, अगर फ्लो चार्ट बनाएंगे तब प्रोग्राम हो जाएगा। आपको मैंने प्रोग्राम दिया वेर ARR इक्वल्स टू, ऐसे लिखा हमने, कुछ यहाँ ABC लिखा, फिर यहाँ क्या लिखा मैंने, हेलो लिख दिया शायद, फिर मैंने यहाँ पर क्या लिख दिया, हाई लिख दिया शायद, फिर मैंने क्या लिखा था यहाँ पर, सेट पर लिख दिया था। ऑनलाइन स्टूडेंट सुन पा रहे हैं या फिर कुछ ब्रेक हो गया है? ऑनलाइन स्टूडेंट सभी सुन पा रहे हैं? यस, चलिए ठीक है। तो देखिए इधर ध्यान देंगे, मैंने कहा क्या, वेर ARR इक्वल्स टू, ये लिखा। अब मैंने कहा क्या कि जो एरे के एलिमेंट्स हैं वो स्ट्रिंग है और उस स्ट्रिंग के सारे एलिमेंट्स को रीड करने, मैंने ऐसे कहा। तो पहला क्वेश्चन क्या था कि एरे के एलिमेंट्स के अंदर के एलिमेंट्स रीड करने हैं ना। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एरे के एलिमेंट्स पढ़ेंगे। तो आप ये बताओ क्या एरे से एलिमेंट पढ़ना मैंने बता दिया है? तो क्वेश्चन कैसा बनेगा, एक लूप क्या बनेगा, आपने कहा फॉर, आपने लिखा वेर, इस एरे को पढ़ने के लिए i इक्वल्स टू 0, i लेस देन क्या लिखा, ARR डॉट लेंथ
और आई को क्या किया आपने, प्लस प्लस कर दिया, ये करली ब्रेसेस लगा दिया। ये हम किसके ऊपर लूप लगा रहे हैं, इस एरे पे लूप लगा रहे हैं। जब मैं एरे पे लूप लगा रहा हूं तो एरे पे लूप लगा, तो एरे से पहला एलिमेंट पढ़ने के लिए हमने क्या किया, वैर ई इक्वल्स टू क्या क्या एलिमेंट कैसे पढ़ेंगे, ए आर आर ऑफ आई कर दिया, एलिमेंट पढ़ लिया हमने, इसको बंद कर दिया। अगर मैं यहां पर कंसोल डॉट लॉग करूं और ई को प्रिंट कराऊं तो क्या प्रिंट करेगा, ये पहले एबीसी प्रिंट करेगा, फिर हेलो प्रिंट करेगा, फिर हाई प्रिंट करेगा, फिर सेटपा प्रिंट। हमने एक लूप लगा दिया। अब हम क्या देखते हैं कि अब आपसे क्वेश्चन क्या है, इस ई के भी एलिमेंट्स को पढ़ना है। तो मेरे पास ई वेरिएबल में क्या है, स्ट्रिंग है, हम देख रहे हैं कि एबीसी आ रहा होगा, हेलो आ रहा होगा, तो मुझे क्या दिक्कत है, यहां से तो सिंगल लूप ही बनाना है। अब इसके अंदर मैं देख रहा हूं कि ई के एलिमेंट्स पढ़ने, तो मैंने कहा फॉर, फिर से लगाया, इस ऊपर से क्या आ रहा मेरे पास, आई आ रहा, तो इस बार मैंने वेरिएबल क्या यूज कर लिया, जे इक्वल्स टू 0। इस बार किसको पढ़ना है, इस बार ARR को नहीं पढ़ना है, इस बार ई को पढ़ना है। तो मैंने कहा ई डॉट, मैंने कहा क्या, फिर j इज लेस देन ई डॉट लेंथ, और फिर हमने कहा j प्लस प्लस। तो ध्यान से सुनने की कोशिश करना, ये एक सिंगल लूप है, इसमें थ्योरी भी सिंगल वाली ही चल रही है। अब ई के अंदर से एलिमेंट पढ़ना है, एक एक एलिमेंट पढ़ना है, तो आप वैर बनाओ E1 और E1 में क्या रख दो, E ऑफ J, एलिमेंट आ गया। अब इसी को क्या करना है, कंसोल डॉट लॉग और E1 को प्रिंट कर देना। देखो ध्यान समझने की कोशिश करो, जब मैं इसकी बात कर रहा हूं, इस लूप की बात कर रहा हूं, तो ये लूप किस वेरिएबल पे चल रहा है, ई पे चल रहा है। तो ये लूप मैंने अंदर वाला लूप किसके लिए लगाया, स्ट्रिंग से एलिमेंट पढ़ने के लिए लगाया। इसके ऊपर वाला लूप किसके लिए लगाया, मैंने एरे से एलिमेंट पढ़ने के लिए लगाया। अब आप इसको कहो, ऐसे दिमाग बना लो कि अरे ये क्वेश्चन तो नेस्टेड लूप से लगेगा। अगर ऐसा सोचा आपने, पहले लाइन में कंफ्यूज हो गए। बिल्कुल नेस्टेड लूप वगैरह कुछ नहीं है। यहां पर क्या हमने लूप पढ़ा दिया, आपको एरे से एलिमेंट पढ़ना सिखा दिया, आपको स्ट्रिंग से एलिमेंट पढ़ना सिखा दिया। अब मैंने क्वेश्चन क्या दिया कि पहले एरे से एलिमेंट पढ़ो और जो स्ट्रिंग निकल रहा है उसके फिर एलिमेंट पढ़ो। तो क्या दिक्कत है, एरे से आपने एक एलिमेंट पढ़ा, फिर देखा कि वो स्ट्रिंग है, उस स्ट्रिंग पे फिर से लूप लगा दिया। अब जब ये बन जाए तो आप देख करके कह सकते हो कि एक लूप के अंदर दूसरा लूप आ रहा है, इसलिए इसको कौन सा लूप कहते हैं, नेस्टेड लूप। क्या इसके सिंटेक्स में कोई अंतर है, कोई डिफरेंस नहीं, सब कुछ सेम है। तो नेस्टेड बोल कर कंफ्यूज नहीं होना है, नेस्टेड बन जाता, हाँ नेस्टेड हमने बना लिया, ऐसे बोलना है, ठीक। डॉट लेंथ नहीं आता, वो थ्रो करता है या फिर अनडिफाइंड दे देता, कुछ ना कुछ करता होगा। अगर एक्सेप्शन आता तो रुक जाता। जावास्क्रिप्ट वाले कुछ जगह पे एक्सेप्शन नहीं देते हैं जहां देना चाहिए। यहां तक की बात समझ में आई, क्लियर है। कौन सा, एरे वाला और स्ट्रिंग वाला लूप क्लियर है। अब एक और लूप बताता हूं, फॉर का एक वर्जन हो गया, अब फॉर के दो वर्जन और हैं। एक है क्या हमारे पास, फॉर ऑफ है और फॉर इन है। तो पहले फॉर इन पढ़ते हैं और फिर पढ़ेंगे फॉर ऑफ, ठीक है। फॉर ऑफ और फॉर इन पढ़ते हैं, दोनों बड़े आसान से लूप हैं, आप बड़े आराम से समझ सकते हो। तो मैं आपको सिखा रहा हूं फॉर इन लूप। आप लिखो जनरल सिंटेक्स ऑफ फॉर इन लूप, ठीक है। पहली बात नोट करके लिखो, we can use for in loop only on collections, for example on string or on
एरे, ऑन स्ट्रिंग और ऑन एरे, एक और भी है ऑन ऑब्जेक्ट। कलेक्शन जो होंगे उसी पे होगा और उसके अलावा एक ऑब्जेक्ट पे यूज होता है। मैं तीनों के अभी ऑब्जेक्ट पढ़ाया नहीं है, लेकिन आपको 3 पे यूज करना है आपको, ठीक है। प्रैक्टिकली 3 पे यूज कर, अब ध्यान समझने को, इन क्या रिटर्न करता है ध्यान समझने की कोशिश करो। जब हमने कहा ये बिल्कुल इसी की तरह है, जो पहला वाला है ना लूप उसी की तरह है, उसमें कोई समस्या नहीं है। तो आप देखो मैं क्या कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं क्या, मैंने स्ट्रिंग पे लगाता हूं where x इक्वल्स टू, हमने कहा हेलो। ऑनलाइन स्टूडेंट सब ठीक चल रहा है? चलिए ठीक है। भी मैंने कहा x इक्वल्स टू हेलो लिख दिया मैंने। अब देखना ध्यान देना, x इक्वल्स टू हेलो स्ट्रिंग है। मैं जनरल सिंटेक्स बता रहा हूं, जनरल सिंटेक्स पहले लिखता हूं। जनरल सिंटेक्स क्या होता है? फॉर वेर इंडेक्स इन कलेक्शन, ऐसा लिखते हैं और ये करली ब्रेसेस लगा दो और यहां पर क्या करते हैं? स्टेटमेंट। अब देखो ध्यान समझने की कोशिश करना, ये जनरल सिंटेक्स है, इस जनरल सिंटेक्स को यूज करके मैं ये बना रहा हूं, फॉर वेर, वेर लिया मैंने और मैंने कहा वेर आई और इंडेक्स जो भी नाम बना, वेर आई इन क्या लिखा? एक्स लिखा। इनिशियलाइजेशन मैंने किया नहीं, आई इन एक्स लिखा। अब आप ध्यान समझने की कोशिश करो, होगा क्या, होगा क्या, ध्यान समझने की कोशिश करो। आई इन एक्स लिखा है मैंने, तो आई की वैल्यू कहां से निकालेगा? वो एक्स से निकालेगा। और ये क्या पढ़ता है? इन वाला जो लूप है हमेशा इंडेक्स पोजीशन पढ़ लेता है उसका। तो पहले वाले केस में, एक्स के केस में, एक्स एक स्ट्रिंग है तो स्ट्रिंग का इंडेक्स पोजीशन पढ़ेगा, पहले एलिमेंट का इंडेक्स पोजीशन पढ़ेगा। तो आई, अगर मैं यहां पर कंसोल डॉट लॉग लिख दूं और क्या प्रिंट करूं? आई प्रिंट कर दो, जानते हो क्या प्रिंट होगा? पहले एलिमेंट का इंडेक्स 0, फिर अगली बार 1, फिर 2, फिर 3 और फिर 4। टोटल 5 एलिमेंट्स है तो इंडेक्स कहां से होगा? 0 से लेकर के 4 तक प्रिंट कर देगा। तो देखो जरा ध्यान से, कुछ एग्जांपल्स दिखा देता हूं आपको जिससे आपका समझना इजी हो जाएगा। टेस्टिंग वाले पेज पे चलते हैं, हमने इसको KC कंट्रोल C कर दिया। देखो कुछ एग्जांपल्स देता हूं, ध्यान से समझने की कोशिश करना क्या करता है ये। अगर आपको दिख जाए तो बाकी काम तो अपने आप ही है। हमने कहा वेर x इक्वल्स टू, हमने कहा हेलो, ऐसा लिख दिया। और हमने कहा फॉर, हमने कहा क्या? वेर आई इन एक्स, एक्स का डेटा टाइप क्या है? स्ट्रिंग है, इसलिए हम लगा सकते हैं। हमने ऐसा लिखा और हमने ऐसा बंद कर दिया। और हमने कहा कंसोल डॉट लॉग, और लॉग करने के बाद क्या लिख दिया मैंने? आई। क्लियर? मैं इसको रन करा देता हूं, कैसे लिखूं, क्या लिखूं? नोड और test1.js। दिखाई दे रहा है क्या प्रिंट किया इसने? 0। अब इससे फायदा क्या? इससे बहुत फायदा हुआ नहीं। आप पहले क्या लिखते थे? आई इक्वल टू 0 लिखते थे और लेस देन तक जाते। तो कई बार अगर आपको प्रॉब्लम हो कि कलेक्शन में वो लेंथ कहां तक जाएगा, नहीं जाएगा, इस टाइप की समस्या हो, तो आप कौन सा लूप लगा सकते हो? वेर आई इन, वेर इंडेक्स इन कलेक्शन, ये लूप भी लगा सकते हो। इससे काम करना थोड़ा इजी हो जाता है। काम ये वही कर रहा है, लेकिन आपको कंफ्यूज नहीं होना है। या तो आप आई वाला 0 वाला इंडेक्स वाला यूज कर लो, या फिर आई वाला ये यूज करो। और सबसे ज्यादा जो इंडस्ट्री का फेवरेट लूप है फॉर ऑफ। फॉर ऑफ लूप बड़ा अच्छा है, और पता नहीं क्यों मैंने देखा जावास्क्रिप्ट वालों ने थोड़ा परेशान किया हुआ है। जावास्क्रिप्ट वालों ने जो सिंटेक्स बनाया है फॉर लूप के अंदर, जितनी अदर्स लैंग्वेज पढ़ लो, चाहे वो आप जावा पढ़ लो, चाहे आप पाइथन पढ़ लो, चाहे आप C#.NET पढ़ लो, कोई भी लैंग्वेज पढ़ोगे, जो इन्होंने फॉर इन दिया है ना, फॉर इन जो लूप दिया है, सभी का फॉर इन का सिंटेक्स अलग है। सभी जितनी लैंग्वेज, बाकी सारी लैंग्वेज फॉर इन यूज करती हैं, लेकिन जो फॉर इन बाकी लैंग्वेज यूज करती हैं, वो उस टाइप का सिंटेक्स यहां पर जानते हो कौन यूज करता है? फॉर ऑफ। तो चलो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं, हम तो इन और ऑफ को अलग से समझते हैं। तो आप आगे ध्यान रखना कि जो फॉर ऑफ है, अगर कोई और लैंग्वेज, जैसे इसके बाद आप जावा पढ़ोगे तो जावा में फॉर इन जैसा कोई लूप नहीं मिलेगा आपको, लेकिन फॉर ऑफ जैसा लूप मिल जाएगा। और वो लूप वैसा ही होगा जो जावा फॉर इन बोलता है, वो फॉर ऑफ बोलता है जावास्क्रिप्ट।
नोट कर रहा हूं। चलो ठीक है, पहले देखो ये आ गया, ये समझ में आया। अगर ये आपको समझ में आ रहा तो मैं क्या कहता हूं कि क्वेश्चन 2 इस हेलो को प्रिंट करना। अब मैं चाहता हूं क्या कि हेलो के सभी एलिमेंट को फॉर इन से प्रिंट करके दिखा दोगे? कर लोगे? फास्ट करके दिखाओ। हेलो के सभी एलिमेंट्स को फॉर इन लूप लगा करके प्रिंट करके दिखाओ। नोट्स लिखना लिख लो। मैं ऑनलाइन देख लेता हूँ, फोन पे देख ले रहा हूँ। सीवेम कौन है? क्या स्टोरी हो रही भाई? देखो अभी मैं पढ़ा रहा हूं तो सबके साथ तो इशू नहीं आ रहा है, कुछ स्टूडेंट्स के साथ ही आ रहा है कुछ इश्यूज। वो अपने कनेक्शंस को भी चेक करें, और अगर कोई प्रॉब्लम आ रही तो मैं बीच में लेक्चर को होल्ड भी कर रहा हूं, ध्यान देंगे आप लोग। एक बच्चे ने बनाया where ARR I in x console dot x of I, परफेक्ट। दीपक कुमार ने सही बनाया है, और बाकी स्टूडेंट्स लिखेंगे फास्ट। ऑनलाइन बना लिया आप लोगों ने, इधर ऑफलाइन? चलो सिंपल सा क्वेश्चन है, फॉर इन वाला क्वेश्चन सिंपल सा है, आप कर सकते हो। अब देखो मैंने एक क्वेश्चन यहाँ पर करके दिखा दिया आपको, इन वाला करके दिखा दिया। जब आपको आई पता चल गया तो आप एलिमेंट कैसे निकालोगे? वेर ई इक्वल्स टू एक्स ऑफ आई करोगे, और फिर क्या किया? कंसोल डॉट लॉग, और आपने क्या कर लिया? ई को प्रिंट करा दिया। यही तो है। मैं यहां पर इसको रन करा देता हूं। क्या हो गया भाई? कुछ ज्यादा ही प्रिंट कर दिया इसने। अच्छा यहाँ भी आई लगाया ना, मैं भी कहूँ कुछ एक्स्ट्रा क्यों प्रिंट कर रहा है ये। अभी देखो हेलो आ गया, ये प्रॉपर प्रिंट करता हुआ दिख रहा है आप सभी को। तो एक एक एलिमेंट हमने प्रिंट कर दिया। तो देखो क्वेश्चन का यही एलिमेंट प्रिंट करना, सेम इसी ढंग से वो किस पे काम करेगा? एरे पे भी काम करेगा। तो मेरे पास अगर कोई एरे है, देखो ध्यान से, मेरे पास कोई एरे है, मैंने कहा वेर ARR इक्वल्स टू, हमने कहा फिर से दे दिया ABC हेलो सेटपा, फिर मैंने कहा हाय, ये लिख दिया मैंने, ऐसा लिख दिया मैंने। अब मैं आपसे कहता हूं कि इसको, इसके सभी एलिमेंट्स को इन लूप लगा करके प्रिंट करो। हाँ बात, इसके सारे एरे के सभी एलिमेंट्स को फॉर, देखो अभी स्ट्रिंग के आपने सभी एलिमेंट्स को प्रिंट किया, हमारा क्वेश्चन इतना होता है।
देखो उसके बाद तो देखो आपको पढ़ना क्या है, समझने की कोशिश करो। जब आप लूप पढ़ रहे हो तो लूप से आपको क्या पढ़ना है, स्ट्रिंग के ऊपर कैसे लूप लगता है, एरे के ऊपर कैसे लूप लगता है, किसी डेटा टाइप के ऊपर लूप कैसे लगता है, यही सीखना होता है। बाकी तो किसी क्वेश्चन के अंदर स्ट्रिंग पे भी लूप लगाना है, एरे पे भी लगाना है, 5 बार स्ट्रिंग पे अलग से लगाना है, लूप एरे पे अलग से लगाना है। क्वेश्चन में अलग अलग हो सकते, लेकिन जो सीखने का मतलब है वही है कि क्या आप स्ट्रिंग पे लूप लगा सकते हो, क्या आप एरे पे लूप लगा सकते हो, क्या आप उसके एलिमेंट्स को पढ़ सकते हो। क्वेश्चन इतना ही होना है, इससे ज्यादा क्वेश्चन नहीं होना है। इसको पढ़ के दिखाओ फास्ट, सभी के सभी पढ़ के दिखाएंगे। मैं व्हाट्सएप भी अपने मोबाइल पे देख रहा हूं, इधर मैं ऑनलाइन स्टूडेंट्स का देख लो। नीतीश कुमार चौधरी ने हेलो के लिए वेर आई इन एक्स कंसोल डॉट लॉग, लॉग का पैरेंथेसिस छूट गया, बाकी सब ठीक है। नंदनी ने भी वेर इन ए सही लिखा है। अनुराग फॉर आई इन, सही, अनुराग ने सेकंड क्वेश्चन का आंसर दे दिया। आयुष कुमार ने हेलो वाले को फॉर आई इन एक्स लिखा हुआ है, सही है। ऑलमोस्ट सभी समझ गए। ठीक है, तो अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं कि जो फॉर लूप है, देखो मुझे सिखाना क्या है, जो फॉर लूप है क्या उसको स्ट्रिंग पे आप यूज कर लोगे, नॉर्मल इंडेक्स वाला फॉर लूप? क्या फॉर इन आप स्ट्रिंग पे यूज कर लोगे? सेम क्वेश्चन मैं किसके लिए पूछ रहा हूं, क्या फॉर इंडेक्स लूप आप एरे पे यूज कर लोगे? क्या फॉर इन लूप आप एरे पे यूज कर लो? अगर इतना क्वेश्चन आपको समझ में आ गया, लूप खत्म हो रहा है, मींस ठीक है, हमें क्लियर होना शुरू हो गया है, हमें समझ में आना शुरू हो गया, लूप समझ में आना शुरू हो गया, तो ये पार्ट मैंने आपको बता दिया, ये पार्ट मैंने बता दिया। नेक्स्ट मूव करते हैं, मैक्सिमम लोगों ने कर दिया। अब मैं फॉर ऑफ भी इसी के साथ बता देता हूं, बहुत इजी है और प्रैक्टिस करते हैं, सारे लूप को मिला करके प्रैक्टिस करेंगे। अब देखो ध्यान समझो जरा, फॉर फॉर ऑफ लूप आप लिख सकते हो, इट इज यूज्ड बिक्की, ये दोवंशी सब गलत गलत कर रहा है, तो गलती है ना होगा, गलती ही ना होगा। क्या कह रहे हो बिक्की आप? मुझे तो समझ में नहीं आया, कुछ भेजा है आपने? सब गलत गलत कर रहा है, क्या क्या किए हो आप बताओ मुझे, तभी तो मैं प्रॉब्लम सॉल्व करूंगा। चलिए ठीक, अब मैं नेक्स्ट बता रहा हूं, फॉर ऑफ लूप बता रहा हूं। इट इज यूज्ड विथ एनी collections, any collections, for example string and array। यहां नोट करके लिख लो, we are, अब मुझे देखना पड़ेगा ऑफ लूप जो है ऑब्जेक्ट के साथ लगता नहीं लगता। वी आर नॉट एबल टू यूज फॉर ऑफ लूप विथ
ऑब्जेक्ट, ये नोट करके लिख लेना। मैं इसको भी चेक भी करूंगा, दोनों में से एक जगह यही वैसे सही लिखा है मैंने, फिर भी मैं एक बार चेक कर लूंगा। हेलो, सभी देख पा रहे हैं? फॉर ऑफ लूप कहाँ चलेगा? फॉर ऑफ लूप जो चलेगा कैसे चलेगा, जो फॉर ऑफ लूप है वो कैसे चलेगा, वो हमेशा ही कलेक्शन पे ही चलेगा। अब फॉर ऑफ लूप कैसे चलता है, देखो मैं बता रहा हूं, ध्यान समझना। कैसे चलता है मैं बता रहा हूं, ध्यान समझना। जनरल सिंटेक्स बता रहा हूं। सिंटेक्स ऑफ फॉर ऑफ लूप, ठीक है। कैसे लिखते हैं? हम लिखते हैं फॉर लिखते हैं और फिर लिखते हैं, ब्रैकेट दिया हमने, और लिखते हैं वैर एलिमेंट ऑफ कलेक्शन। एलिमेंट ऑफ कलेक्शंस लिखते हैं और इसके अंदर क्या देते हैं हम? स्टेटमेंट। अब देखो ये लूप क्या करता है, ये लूप आपके कुछ स्टेप्स को घटा देता है। कैसे घटाएगा, ध्यान से देखना। फॉर एलिमेंट ऑफ कलेक्शन, ये क्या करता है, कलेक्शंस के एक एक एलिमेंट को निकाल करके एलिमेंट वेरिएबल में ऑटोमेटिक रख देता है। जैसे ध्यान देना, हमने क्या किया, स्ट्रिंग पे मैं लगा करके दिखा रहा हूं, ध्यान देना। कलेक्शंस पे ही लगता है, नॉर्मल प्रैक्टिस में नहीं लगेगा। हमने कहा क्या, वैर एक्स इक्वल्स टू, हमने लिखा क्या, हेलो लिखा, x इक्वल्स टू हेलो लिखा मैंने। अब ध्यान देना, x इक्वल्स टू हेलो लिखा, मैं लूप लगा रहा हूं, तो हमने कहा, इधर इसको दिखाते हुए लगाता हूं, हमने कहा फॉर, इस x पे लगा रहा हूं फॉर, हमने कहा वैर, और यहां वेरिएबल जो बना है ई नाम से, क्योंकि मुझे एलिमेंट मिल रहा है, फॉर ई ऑफ x, ऐसा लिखा। इसका मतलब क्या होगा, देखो जो ये जो x है, x के अंदर क्या रखा हुआ है, हेलो रखा हुआ है। अब ये अपने आप क्या करता है, इसका जो फर्स्ट एलिमेंट उठा के किसके अंदर रख देगा, ई के अंदर रख देगा। आपको ई पढ़ना है तो डायरेक्ट क्या लिखोगे, कंसोल डॉट लॉग, और किसको प्रिंट कर दोगे, ई को। आपको अलग से स्क्वायर ब्रैकेट यूज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप कभी भी किसी कलेक्शंस के एलिमेंट को डायरेक्ट पढ़ना चाहते हो तो आप आई वाले को ना यूज करके आप क्या करो, ऑफ वाला लूप यूज करो, इन वाला ना यूज करके ऑफ। इससे क्या होता है, एक जो आपका स्क्वायर ब्रैकेट का सिंटेक्स है वो बच जाता है और आपको बेटर समझ में आएगा, प्रैक्टिस करोगे तो। डायरेक्ट एलिमेंट निकालने के लिए हम कौन सा लूप यूज करेंगे, फॉर ऑफ लूप यूज करेंगे। फॉर ऑफ यूज करके हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग काम कर सकते हैं। क्लियर है, बात समझ में आ रही है? फॉर ऑफ यूज करके हम लोग काम कर सकते हैं। ऑनलाइन स्टूडेंट्स ध्यान से देखेंगे। चलिए ठीक है, यहां तक समझ में आया आपको? मैं प्रैक्टिकल करके दिखाता हूं, देखो अभी अभी ये मैंने लूप पढ़ाया था ना, अभी हेलो को हमने प्रिंट किया था ऐसे ही, ठीक है। तो देखो मैं क्या करता हूँ, इस नीचे वाले को नहीं प्रिंट किया था क्या, बता दिया था ना मैंने। चलो ठीक है, इन दोनों को प्रिंट करता हूं मैं क्या कर रहा हूं, ये वाला लूप थोड़ी देर के लिए कमेंट कर देता हूं। ऑफ से प्रिंट करना है तो हमने कहा फॉर, देखो हमने कहा वैर, हमने कहा ई ऑफ एक्स किया, और हमने क्या किया, ई ऑफ एक्स किया, और हमने कहा कंसोल डॉट लॉग, और मैंने क्या प्रिंट कर दिया, इसके अंदर ई को प्रिंट कर दिया। तो डायरेक्ट एलिमेंट प्रिंट होने चाहिए, ट्राई करके देखो, HELLOR है, ठीक है। अब देखो यहां पर देखना ध्यान से, जो हमारे पास ये इस एलिमेंट को एरे से प्रिंट करना है, हमने कहा फॉर, कैसे लिखेंगे, वेर ई
ऑफ ARR ऐसे लिखेंगे। तो इसमें हमें इंडेक्स यूज करें, ई के अंदर पहला एलिमेंट ABC आ जाएगा, बाय डिफॉल्ट आ जाएगा। हमने कहा कंसोल डॉट लॉग और इसके अंदर क्या पास कर दिया, ई पास कर दिया। और ई पास करने के बाद हमने इसको देखो नीचे दिख रहा है आपको ABC हेलो सेट पा हाय, समझ में आ रही बात। तो आप नॉर्मल प्रैक्टिस में मीन्स जब हम सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में जाते हो सबसे ज्यादा जो लूप यूज होगा ये होगा, और कलेक्शंस पे ही काम होना है। कलेक्शंस पे आपके पास एरे है, उसके अंदर एलिमेंट्स है, एक एक एलिमेंट्स पढ़ने हैं, तो या तो आप इंडेक्स वाला लूप यूज कर लो या तो आप ये यूज कर लो। तो आपके पास चॉइस है कब किसको यूज करना चाहते हो, आप बड़े आराम से यूज कर सकते हो। अगर लेस देन ग्रेटर देन नहीं लगाना है लेकिन इंडेक्स पढ़ना है तो आप इन वाला लूप यूज करो, अपने आप ही पहले एलिमेंट से स्टार्ट होगा और लास्ट एलिमेंट तक जंप करता हुआ वो चला जाएगा। फिर कंडीशन लगानी पड़ेगा, लास्ट का एलिमेंट आप नहीं प्रिंट कराना चाहते हो तो आप क्या करो, इंडेक्स वाला लूप यूज करो और उसमें लास्ट एलिमेंट के प्लेस पे कंडीशन लगा दो कि जब वो आए तो लूप से ब्रेक कर जाए। ऐसा नहीं होगा, वो नहीं इनसे हो जाएगा। आपको किस देखो लूप वो क्या कहता है, वो कहता है कि पहले से स्टार्ट करेंगे लास्ट तक जाएंगे, बीच में ब्रेक नहीं करेंगे। लेकिन आप लास्ट पे जाने से पहले लूप से बाहर आ जाओगे तो हो जाएगा उससे भी काम। आपको लास्ट एलिमेंट को पहचानना होगा, पहचानने का तरीका आपका अपना होना चाहिए। कोई क्वेश्चन ऑनलाइन स्टूडेंट्स? हाँ मैं दोबारा समझा देता हूं, डिफरेंस समझने की कोशिश करो, डिफरेंस समझने की कोशिश करो। मैं एक एग्जांपल दिखाता हूं, डिफरेंस समझने की कोशिश करो। देखो मैं एक डायग्राम बना के सबको ध्यान से देखने की कोशिश करना, समझने की कोशिश करना। जब मैं लिखता हूं कि where x इक्वल्स टू क्या लिखता हूं मैं, हेलो लिखता हूं। इसका पहले मेमोरी रिप्रेजेंटेशन देखो क्या है, x वेरिएबल बन रहा है और इसका मेमोरी ब्लॉक ऐसे बनता है और इसके अंदर क्या आ रहा है HELLO, इसका इंडेक्स 0 1 2 3 4 ऐसा इंडेक्स हो रहा है, इसका एड्रेस 1000 और ये 1000 को पॉइंट कर रहा है, ऐसा कुछ बना है, ठीक है। अब देखो हमें किसी एलिमेंट को इंडेक्स से पढ़ सकते हैं। अगर आपको एलिमेंट को इंडेक्स से पढ़ना है तो लूप लगाने का तरीका क्या होगा, पहला तरीका होगा क्या, आपने कहा फॉर, आपने लिखा क्या where i इक्वल्स टू 0। तो देखो यहां इक्वल्स टू 0 खुद लिखना पड़ा ना, कि मैं बता रहा हूं कि इसका स्टार्ट पोजीशन क्या है और मैं बता रहा हूं i लेस देन क्या किया मैंने x डॉट, मैं कंडीशंस खुद बता रहा हूं और फिर मैंने क्या i प्लस प्लस किया। अब मुझे इंडेक्स पोजीशन मिल गया, मुझे इंडेक्स पोजीशन मिल गया तो मैंने एलिमेंट को कैसे पढ़ा, हमने कहा where e इक्वल्स टू, हमने क्या लिखा x ऑफ i और फिर मैंने क्या लिखा कंसोल डॉट लॉग और e। यानी कि पहले वाले में मुझे स्टार्ट पोजीशन खुद बतानी है, एंड पोजीशन खुद बतानी है और फिर से इंडेक्स के बेसिस पे एलिमेंट को एक्सेस करना है। ये फर्स्ट हुआ, फर्स्ट में क्या किया, स्टार्ट एंड गेट एलिमेंट बाय इंडेक्स पोजीशन। बात समझ में आ रही है, हमने एलिमेंट इंडेक्स से पढ़ा। अब देखो अगर इन लूप में इसी को हम कन्वर्ट करते हैं किसमें, इनमें कन्वर्ट करते हैं तो क्या होगा, सेकेंड फेज क्या होगा, हम लिखेंगे फॉर, हमने कहा where i in, हमने क्या लिखा x लिखा। अब ये बताओ इसमें मैंने कोई इनिशियलाइजेशन किया क्या, ध्यान से देखो इसमें क्या होगा, हमने क्या किया नो स्टार्ट, हमने क्या किया नो एंड, ना हमने स्टार्ट बताया ना हमने एंड बताया और क्या हुआ ऑटोमेटिकली गेटिंग इंडेक्स पोजीशन इनटू आई वेरिएबल। ये बात समझ में आ रही है। तो हमें फायदा क्या हुआ, आई वेरिएबल में हमने ऑटोमेटिक इंडेक्स ले लिया, ऑटोमेटिक इंडेक्स आई में आ गया तो एलिमेंट कैसे पढ़ेंगे, हम लिखेंगे where e इक्वल्स टू, कैसे पढ़ेंगे x ऑफ i और हमने क्या किया कंसोल डॉट लॉग e।
पढ़ लिया हमने। तो हमारे पास देखो पहली लाइन में कुछ तो हमें बचा, हमने कंडीशन नहीं सोचा कि कहाँ एंड करेंगे कहाँ स्टार्ट करेंगे। और जब हमें नहीं सोचा, हमें क्या सारे एरे स्ट्रिंग क्या एरे के सारे एलिमेंट्स को प्रिंट ही करना है, तो फिर क्या कंडीशंस लगाना, इनसे पढ़ लो डायरेक्ट आराम से। तो ये कंडीशन दिया। अब देखो इसके बाद वाला और फ्लेक्सिबल है, वो क्या कहता है, हमने कहा फॉर वेर ई ऑफ एक्स बोला हमने। जब मैंने ई ऑफ एक्स बोला तो इसके अंदर देखो क्या है, नो स्टार्ट नो एंड, ठीक है, नो इंडेक्स, नो इंडेक्स, और क्या लिखो, डायरेक्टली गेटिंग एलिमेंट इनटू ई वेरिएबल। अब देखो ई वेरिएबल के अंदर डायरेक्ट हमें एलिमेंट मिल रहा है, तो हमें क्या करना है, अब यहां पे कंसोल डॉट लॉग और क्या प्रिंट करना है, ई। अब आप खुद पहचान करो कि किससे क्या बचत हो रहा है, कब कहां क्या हम यूज कर सकते हैं, कैसी जरूरत है। कोई ऐसा काम है, सबसे ज्यादा फ्लेक्सिबल पहला वाला है क्योंकि इंडेक्स से आप सारे काम कर सकते हो, दूसरा वाला थोड़ा इजी है, तीसरा वाला और इजी है आपके काम में, लेकिन फ्लेक्सिबिलिटी उसी के हिसाब से कम ज्यादा होती रहेगी। एक बार करके बता देते हैं, एक बार करके बता देते हैं, देखो ध्यान से एक बार करके बता देते हैं। इस पे करके बता दूं डायरेक्ट। इंस्पेक्ट कर लिया, कंसोल पे गए और हमने क्या किया, यहां ओपन कर लिया, देखो एरे पे बता, वेर ए आर आर इक्वल्स टू, हमने क्या कहा, हमने कहा ABC कॉमा लगाया, हमने कहा सिंगल कोट्स XYZ कॉमा लगाया, हमने कहा सेटपा, बस 3 ही एलिमेंट लिया, एंटर कर दिया। ARR के अंदर हमारे पास एलिमेंट है, एक एक एलिमेंट प्रिंट करना है। अच्छा तो यहां पर चलेगा क्या, फॉर वेर ई सॉरी वेर आई इन सॉरी आई इक्वल्स टू 0, आई लेस देन, ये तो मैंने बताया ही आपको, ठीक है, ये तो सबको समझ में आ रहा होगा। हमने कहा फॉर वेर आई इन क्या किया, ARR, ये लिया हमने, करली ब्रेसेस लगाया, एंटर कर दिया, और फिर क्या किया हमने, पहले वेर क्या लिखा, E इक्वल्स टू, कैसे पढ़ेंगे, ARR ऑफ I, क्योंकि इंडेक्स हमें मिल गया है, इंडेक्स मिल गया। मैं स्टेप्स को 2 बार में पढ़ता हूँ हमेशा ही स्टूडेंट्स के साथ, ऐसे डायरेक्ट भी मैं काम करता हूँ, लेकिन इसको 2 बार में पढ़ने से आप बार बार कोशिश 2 बार में पढ़ने करोगे, ज्यादा समझ में आएगा। फिर हमने कहा क्या, कंसोल डॉट लॉग, और इसके अंदर क्या दे दिया, ई दे दिया, और फिर हमने क्या किया, इसको बंद किया। अब एंटर करो, दिखाई दे रहा है आपको, यही पढ़ना था। अब ऑफ करके पढ़ेंगे तो कैसे पढ़ेंगे, हमने कहा क्या, फॉर देखो वेर ई ऑफ ARR, अब ऐसे किया हमने, ब्रैकेट लगा दिया, एंटर किया, और कंसोल डॉट लॉग, और डायरेक्ट ई को पढ़ लिया, हमें कोई पैरेंथेसिस कुछ भी यूज करने की जरूरत नहीं है, हमने डायरेक्ट इसको पढ़ लिया, एंटर करो, ABC XYZ और सेटपाई आ गया। तो कौन सा इजी तरीका, जब जैसे मैंने अभी आपको ऑब्जेक्ट दिखाया था ना, बड़ा सा ऑब्जेक्ट एरे का दिखाया था, जो डमी जेसन से दिखाया था, मैक्सिमम प्लेसेस से मैं कोशिश करूंगा ऑफ से पढ़ूं, क्योंकि आई निकाल करके फिर एलिमेंट पढ़ने से बेटर है कि डायरेक्ट एलिमेंट को पढ़ना। हमें एलिमेंट ही तो पढ़ना है, तो मैं डायरेक्ट एलिमेंट को पढ़ूं तो वो ज्यादा बेटर होगा। क्लियर है, बात समझ में आ रही है, चलिए ठीक। क्या यहां बात समझ में आ रही है, अभी क्लियर है? ऑनलाइन स्टूडेंट्स कोई पूछ रहे थे,
होमवर्क में क्वेश्चन दे दीजिएगा, अभी देते हैं होमवर्क में क्वेश्चन। अब आप काफी करने लायक हो गए, अभी मैं थोड़ा सा ऑब्जेक्ट पढ़ा दूं और फिर मैं बहुत सारे क्वेश्चंस आप फिर एरे ऑब्जेक्ट्स ऐसे क्वेश्चंस करो, नेट के बहुत सारे क्वेश्चंस कर सकते हो और आपको समझ में आ जाएगा। नीतीश कह रहे कैन वी एक्सेस द पर्टिकुलर एलिमेंट यूजिंग फॉर ऑफ, नहीं कर सकते हैं। पर्टिकुलर एलिमेंट को एक्सेस करना है तो आप डायरेक्ट, अगर किसी इंडेक्स को एक्सेस करना चाहते हैं तो आप डायरेक्ट इंडेक्स एक्सेस कर लो, उससे बेटर कोई तरीका होता नहीं है। चलिए ठीक है, नेक्स्ट मूव करते हैं। राहुल कुमार कुछ पूछना चाह रहे हैं? राहुल मैंने स्पीकर ऑन कर दिया आपका। राहुल आपकी आवाज नहीं आ रही मेरे साइड में। चलिए मैं क्लोज कर रहा हूँ, चैट विंडो पे आप लिख दीजिए। मैं यहाँ आता हूँ। ये मैंने लूप करा दिया, तो मैंने लूप आपको स्ट्रिंग के साथ लगाना सिखा दिया, मैंने एरे के साथ लगाना सिखा दिया। तो मैंने लिखा लूप एंड एरे क्वेश्चंस ऑफ जावास्क्रिप्ट। देखो कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। हाउ डू यू क्रिएट एन एम्प्टी एरे इन जावास्क्रिप्ट? क्रिएट कर सकते हो, वेर ARR स्क्वायर ब्रैकेट कर दो, एम्प्टी एरे मिल जाएगा। हाउ टू एक्सेस द फर्स्ट एंड लास्ट एलिमेंट ऑफ एरे, बताया था मैंने, फर्स्ट और लास्ट कैसे एक्सेस करोगे, कर लोगे। हाउ डू यू ऐड एन एलिमेंट टू द एंड ऑफ एरे, कैसे करोगे, पुश, याद है एंड में करना है, परफेक्ट। हाउ डू यू रिमूव द लास्ट एलिमेंट फ्रॉम एन एरे, कैसे करो, पॉप, बिल्कुल टिप्स पे होना चाहिए, ठीक है। और क्या क्वेश्चन है, हाउ डू यू लूप थ्रू एन एरे इन जावास्क्रिप्ट, एरे के अंदर लूप लगाना है, आपको कितने तरीके पता है, तीनों पता है, इंडेक्स, इन, ऑफ। तो प्रॉपर डिटेल दोगे, यहां एक से ही बताया होगा, ठीक है ना। आपके पास 3 तरीके हैं, इससे ज्यादा कुछ होता नहीं है, इससे ज्यादा कुछ होता नहीं है, तो उससे ज्यादा क्वेश्चन आपसे पूछा ही नहीं जाएगा, ठीक है। अब देखो, हाउ डू यू चेक इफ एन एलिमेंट एग्जिस्ट इन एरे और नॉट, कैसे चेक करोगे, कहाँ, देखो एरे के अंदर कोई एलिमेंट आपको चेक करना है तो आप इफ कंडीशंस में लगा सकते हो, बड़ा आसान सा, ये मैंने नहीं सीखा है, बता देता हूं। आपने कहा क्या, जैसे कोई एरे है, एरे के एलिमेंट्स को डायरेक्ट चेक करना है, तो वैसे तो फाइंड करने का तरीका आपको सिखाना अभी मुझे, लेकिन मैं बताऊं, जैसे हमारे पास वैर है और हमने कहा ARR है और इसके अंदर आपने 1 3 5 7 लिखा है, आपको चेक करना है कि 3 है या नहीं है, तो आप कंडीशन कैसे लगाओगे, ऐसे लगाओगे, इफ 3 इन ARR, 3 इफ लगाया 3 इन ARR, तो 3 इन ARR क्या करेगा, ये कलेक्शन में ऑटोमेटिक मैच करेगा कि 3 है या नहीं है। देखो एक एग्जांपल दिखा देता हूं, ये ट्रू फॉल्स कैसे देगा, कुछ नहीं लगाना है, फॉर इन, देखो इफ में मैं यूज कर रहा हूं, लूप नहीं लगा रहा हूं ना, लूप क्यों लगाएंगे, जब डायरेक्ट हम पढ़ सकते हैं तो लूप नहीं लगाएंगे, इसके लिए ना मैचिंग नहीं कराएंगे, डायरेक्ट मैचिंग करेगा वो। देखो तो मैं बता देता हूं, मैंने वहां दिखाया नहीं था तो मैं आपको यहां दिखा देता हूं। देखो कोई एरे है, हमारे पास एक एरे था ना, अभी बनाया था हमने, ARR, ये एरे है, ARR एरे ये है, ठीक है। हमने कहा क्या, इफ
या फिर देखो ट्रू फॉल्स डायरेक्ट चेक करना है तो ऐसे भी चेक कर सकते हो। क्या चेक कर सकते हो? ARR इन, सॉरी ARR नहीं, ABC इन, क्या हुआ? ARR। अगर ऐसा लिखोगे तो ये बता देगा ABC इन ARR है, नहीं है? था यार, फॉल्स क्यों दे रहा है ये? चलो नहीं दिया, ये देना चाहिए इसको, मैं चेक करूंगा, बता दूंगा दोबारा से। एक सेकेंड। इन जो है डायरेक्ट भी चेक करता है, कलेक्शंस की तरह वो चेक करता है, लेकिन हो सकता है स्ट्रिंग में ना चेक करो, नंबर में जरूर चेक करता होगा। तो जो इन है, आप लूप से इन नहीं लगाओगे। ये देखो इसका आंसर क्या दिए हुए हैं, चेक करूं जरा मैं। हाँ, देखो इन्होंने बता दिया है कि एरे को एक एक करके मैच करा लो, एरे को एक एक करके मैच करा सकते हो, लेकिन हम क्यों कराएं, बार बार लूप क्यों लगाएं? ये तो तरीका है कि हमारे पास देखो एरे के अंदर कोई एलिमेंट एग्जिस्ट कर रहा है नहीं कर रहा है, इसके लिए हमें डायरेक्ट मेथड चूज करने की जरूरत है। मेथड क्या चूज करने की जरूरत है? या तो इंडेक्स ऑफ से हमें पता लगाना है, या फिर फाइंड से पता लगाना, जो मैंने पढ़ाया नहीं, पढ़ाने वाला हूं, जल्दी मैं पढ़ाऊंगा, फाइंड पढ़ाऊंगा, ठीक है। या फिर इन भी एक तरीका है जो यहाँ नहीं दिया। ये जो दे रहा है ये तो आप कर लोगे मेरे ख्याल से, जो इन्होंने लिखा है ये आपको करना आता है। एक एक एलिमेंट को रीड करो और उसके बाद मैचिंग करके बता दो, मैच होता है तो ठीक है, नहीं होता तो बिना मेथड के तो बता ही दिया, आप कर ही लोगे, बताओ। बिना मेथड के तो सिखा दिया मैंने आपको। लूप के एलिमेंट पढ़ लिया, उसको एक वैल्यू से मैच करा लो, अगर है तो ठीक है। क्या इन्होंने सही लिखा है गलत लिखा है? देखो क्या लिखा है, हाउ डू यू चेक इफ एन एलिमेंट एग्जिस्ट इन एरे और नॉट। 1 2 3। अच्छा, इंडेक्स ऑफ यूज कर लिया इन्होंने, इंडेक्स ऑफ यूज कर लिया इन्होंने। जो ये इंडेक्स ऑफ यूज किया है ना इन्होंने, ये तो बताया था, इंडेक्स ऑफ का सिग्नेचर मैंने बताया था, याद है आपको? इंडेक्स ऑफ कैसे काम करता है? इंडेक्स ऑफ में एलिमेंट पास करो, अगर होगा तो उसका इंडेक्स आ जाएगा, नहीं होगा तो क्या आएगा? -1। बताया था, देखो नोट किया होगा आप लोगों ने, भूलो नहीं, प्रॉपर बताया मैंने। इंडेक्स ऑफ क्या रिटर्न करता है? -1 रिटर्न कर देता है। अगर नहीं मैच होता है तो, मैच होता है तो इंडेक्स पोजीशन देगा, अदरवाइज नहीं। लेकिन ये तरीका बिल्कुल गलत है, मैंने वहां नोट करके बताया था, यूजलेस तरीका है ये। तरीके से जो इन्होंने लिखा है ना, कौन सी वेबसाइट है ये, एग्जाम्पल गलत दे रखा है। अगर प्रैक्टिकली देखा जाए तो ये बच्चों वाला एग्जाम्पल है। ऐसे इंटरव्यू के क्वेश्चंस करोगे, ये जानते हो क्या करेगा? अगर ऐसा दे देगा, आप घर जाके प्रैक्टिस करके देखना, अगर कुछ क्वेश्चंस ऐसे मिल जाएंगे आपको जिसके अंदर स्ट्रिंग और नंबर के अलावा ऑब्जेक्ट रखे हुए हैं, आप कभी कर नहीं पाओगे इंडेक्स ऑफ यूज करके। तो जब मैं बता दूंगा कि फाइंड को कैसे यूज करना, फिर कर पाओगे, तो वो पेंडिंग है मेरे साइड से। अब देखो, हाउ डू यू रिमूव एन एलिमेंट फ्रॉम एरे एट ए स्पेसिफिक इंडेक्स, कैसे करोगे? रिमूव करना है स्पेसिफिक इंडेक्स से, स्प्लाइस से, सबको सिखा दिया हूं, कोई दिक्कत नहीं है। हाउ डू यू कॉनकैटिनेट टू एरे इन जावास्क्रिप्ट, एक एरे का ऑब्जेक्ट है, डॉट लगाया, कॉनकैट मेथड सिखाया था, दूसरा एरे पास करो, कर सकते हो। तो सारे तो क्वेश्चन कर पा रहे हो आप क्या? फ्लैटन एरे जावास्क्रिप्ट इंटरव्यू क्वेश्चंस। क्या दे? राइट ए फंक्शन टू फ्लैटन ए नेस्टेड एरे इन जावास्क्रिप्ट। अच्छा, ये रिड्यूस फंक्शन यूज करें, छोड़ दो,
रिड्यूस मैंने पढ़ाया नहीं ना, मैंने बोला ना रिड्यूस पढ़ाने को। अब देखो व्हाट डज द रिड्यूस मेथड डू इन फ्लैटन एरे, जो भी ये लिखा हुआ है। तो जब मैं रिड्यूस पढ़ूंगा तो अब मेरे से क्वेश्चन पूछा, रिड्यूस मैंने छोड़ा हुआ है, क्या छोड़ा हुआ, मैप छोड़ा हुआ है, और 7-8 सारे वो पढ़ने हैं। कुछ टाइम में जल्दी पढ़ना स्टार्ट करेंगे। अब फिल्टर फाइंड ये जो मेथड लिखे हुए हैं, लेकिन यहाँ से पढ़ करके आपको फिल्टर फाइंड तो खैर नहीं समझ में आएगा जब तक मैं नहीं पढ़ाऊंगा तो, ठीक है। तो आप देख रहे हो ऑलमोस्ट क्वेश्चन कर पा रहे हो, ठीक है। आप अगर क्वेश्चंस देखोगे ऐसे कहीं और के भी क्वेश्चंस, तो आप प्रैक्टिकली, आपने ऑनलाइन किसी ने क्वेश्चन पूछा था तो आप लोग को घर में जाके क्वेश्चन, कोई भी रैंडम क्वेश्चंस आप उठाओ, देखो कर पा रहे हो, जो नहीं कर पा रहे हो मेरे से पूछ लो, ठीक है। जिसमें आपको कंफ्यूजन हो रहा है कोई भी क्वेश्चन आप मेरे से पूछ सकते हो, कुछ मैं करा दूंगा ऐसे ही। अब तो कंडीशनल स्टेटमेंट और लूप के क्वेश्चंस आप डायरेक्ट उठाओ। राइट ए जावास्क्रिप्ट प्रोग्राम दैट डिस्प्ले द लार्जेस्ट इंटीजर अमंग 2 इंटीजर्स, ये तो बच्चों वाले क्वेश्चन है, कर ही लोगे मेरे ख्याल से। राइट ए जावास्क्रिप्ट प्रोग्राम दैट कंप्यूट द एवरेज मार्क्स ऑफ द फॉलोइंग स्टूडेंट्स, निकाल सकते हो, सबको प्लस करना है। और टेबल का नंबर ऐसे दे दिया है, उसका आंसर देखो, लिखा वेरिएबल में दिया होगा। चलिए यहां तक आपको समझ में आ रहा है, अच्छा है। हम आगे देखते हैं कि आगे हम इसको और कैसे कर सकते हैं, और क्या बचा मेरे पास। मैंने एक पैटर्न आपको बता दिया, एक और मुझे एग्जांपल, एक और लेक्चर लगेगा, लूप और ऑब्जेक्ट खत्म हो जाएगा। एक और लेक्चर में लूप और ऑब्जेक्ट हमारा खत्म हो जाएगा। तो आप अभी जितना हमने पढ़ाया उससे आप प्रैक्टिस कर लो, बेटर वे में आप एक बार प्रैक्टिस कर लो। जो लोगों ने, जिन लोगों का कुछ छूटा हुआ प्रैक्टिस कर लो, कि आगे के एग्जाम्पल्स थोड़े डिफिकल्ट हो जाएंगे, और आगे हम इतना स्लो पढ़ाएंगे भी नहीं, अब आगे थोड़ी स्पीड बढ़ जाएगी हमारी, ठीक है, क्योंकि हमने बेसिक कॉन्सेप्ट्स बहुत बता दिए आपको डिटेल में। अब आगे थोड़ी सी स्पीड बढ़ेगी, थोड़ा सा आपको ध्यान से फोकस होकर के पढ़ना पड़ेगा। अब मेरे पास ऑब्जेक्ट पढ़ाना, ऑब्जेक्ट के साथ लूपिंग पढ़ाना, लूपिंग का सेकेंड पैटर्न पढ़ाना है। क्या एक पैटर्न 1 to 10 बताया मैंने, आप देख रहे हो मैक्सिमम काम 1 to 10 पे हम लोग करते हुए जा रहे हैं। अब दूसरा जो पैटर्न बताऊंगा, समेशन ऑफ 1 to 10, तो कल के लेक्चर में हम एंड कर देंगे, ठीक है। आज के लेक्चर के कोड को आप इतने थोड़ा ध्यान से पढ़ लो, और कल हम इस कोड को फाइनल करके खत्म करेंगे। हाँ, इन ऑपरेटर है ना, इन ऑपरेटर है जो एरे पे काम करता है, क्यों नहीं किया मुझे चेक करना पड़ेगा, मैं देखूंगा तो फिर कल और एक्सप्लेन कर दूंगा। प्रिंस कुमार का क्वेश्चन आ रहा है, सर हाउ टू रीड इनपुट फ्रॉम यूजर इन जेएस। देखो यूजर इनपुट का आप कोड बना सकते हो प्रॉम्प्ट यूज करके, लेकिन आपको कहीं ऐसी जरूरत नहीं पड़ेगी। प्रिंस मैं बता रहा हूं, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का, जावास्क्रिप्ट का एक भी ऐसा प्रोग्राम नहीं आएगा इंडस्ट्री में जो आपको सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में प्रॉम्प्ट यूज करके काम करना होगा। आज तक आपने सॉफ्टवेयर में कभी भी देखो, इनपुट लेने के लिए हम लोग टेक्स्ट बॉक्स और ऐसे यूज करते हैं, तो कभी नीड नहीं पड़ेगी आपको। लेकिन जावास्क्रिप्ट में डायरेक्ट प्रॉम्प्ट यूज कर सकते हो, नोड के अंदर भी प्रॉम्प्ट यूज कर सकते हो प्रैक्टिस एग्जांपल करने के लिए, तो उसकी कोई रिक्वायरमेंट है नहीं। पूछो पूछो। हाँ, एक क्वेश्चन आ रहा है एक स्टूडेंट का, क्या नाम है आपका? आशुतोष का एक क्वेश्चन आ रहा है कि एक स्ट्रिंग है, मान लो उसके अंदर नेम स्टोर है आशुतोष, वेयर एक्स इक्वल्स टू आशुतोष, और उसका लेंथ निकालना बिना मेथड यूज किए, तो कैसे करोगे? एक वेरिएबल ले लो, हाँ, बगैर मेथड लगाए, हाँ तो करो ना, क्या दिक्कत है आपको? देखो रिवर्स लगाना है, कुछ करना है, देखो ध्यान से समझो। आपके पास कोई वेरिएबल x इक्वल्स टू, आपने क्या किया, वेर x इक्वल्स टू हेलो,
वेर एक्स इक्वल टू हेलो कर लिया। अब आपको क्या करना है, बिना मेथड के इसके लेंथ को निकालना है। तो क्या करो, कभी भी आपको लेंथ को निकालना है तो आप क्या करोगे, आपने कहा क्या, देखो ध्यान दो, आपने क्या कहा, आपने कहा क्या, आपने एक वेर बनाया जिसको आपने कहा काउंट इक्वल टू 0 कर दिया, या लेंथ बनाता हूं, काउंट के बजाय क्या बनाता हूं, वेर लेंथ इक्वल टू 0 कर दिया। फिर हम क्या करेंगे, हमने कहा फॉर लूप लगाया, फॉर ये है ना, ठीक है, फॉर हमने कहा क्या, फॉर वेर आई इन एक्स, ये कर दिया हमने, आई इन एक्स कर दिया, और हमने कहा लेंथ प्लस प्लस कर दिया, लेंथ प्लस प्लस कर दिया, और यहां पर कंसोल डॉट लॉग क्या यूज कर दिया, हाँ इस वाले फॉर लूप से रिवर्स नहीं होगा ना, क्या कह रहे हो, इस वाले फॉर लूप से रिवर्स नहीं होगा ना, इस वाले से रिवर्स करा, अभी तो पहले इन्होंने क्या पूछा था, लेंथ निकाल, लेंथ निकल गया, बिना इनको भी नहीं यूज करना है, मेथड भी नहीं यूज करना है, ऐसा नहीं बोला होगा कि इनको ना यूज करो, इनको नहीं बोला होगा, क्यों बोलेगा इनको यूज करने बगैर, हाँ तो इंडेक्स में तो फिर लेंथ लगाओगे आप, फिर लेंथ पढ़ने को बोला था, डॉट लेंथ में यूज करना था, वो बोला था, फिर इन यूज करना था, इन नहीं यूज करने को बोला था, तो ऐसा बोला था, फिर फॉर वेर आई इक्वल्स टू 0 और फिर आई लेस देन और then ARR डॉट लेंथ लिख सकते हैं, बोला था लेंथ नहीं लिखने को, सर ये मेरे से पता नहीं, सर मेरे पास वो बोला कि आप डॉट लेंथ यूज नहीं करना, और इन यूज, डॉट लेंथ तो पढ़ने के लिए बोला होगा ना, और ऐसे बोला होगा आपको, ठीक है, और आई प्लस प्लस करके, देखो 2-3 तरीके ऐसे आप लगा सकते हो, इसलिए मैंने आपने कहा कि कोई मेथड नहीं यूज करना है तो मैंने इन यूज कर लिया, समझ आ रही बात, इन नहीं यूज करो तो यहाँ लेंथ लगाओगे, लूप अगर पढ़ना है तो, नहीं तो ऑफ यूज करोगे, कोई ना कोई तरीका तो लगाओगे आप, ये तरीका था बोला, हाँ इस तरीके से बोला था बनाने इस वाले से ना, तो ये लेंथ हमने इसमें लेंथ भी नहीं यूज करना है, लेंथ यूज करना है, इसमें तो करना है सर, तो करना तो कर लो यार, फिर इससे कर लो, फिर क्या दिक्कत है, वो डॉट लेंथ करके जो निकालते थे, तो वो नहीं करना, तो यहाँ तो लेंथ यूज कर लिया ना हमने, देखो अगर वो कह रहा है कि ऐसे बना तो ऐसे बना लो ना आप, लेंथ यूज कर लिया, फिर यहाँ पर क्या किया, लेंथ प्लस प्लस कर लो, तो फिर वही काउंट होगा भाई, यहाँ आई डायरेक्ट मिल रहा था आपको, यहाँ लेंथ से मिल रहा है, दोनों में से कोई एक यूज कर लो, 3 तरीके जो मैंने आपको बताया उनमें से एक यूज करो, और रिवर्स अगर करना है, रिवर्स करना है तो कैसे रिवर्स करोगे बताओ, लास्ट इंडेक्स से रिवर्स कर लो, माइनस लगा लो, कैसे करोगे, आप फॉर लगा दिया, और आपने क्या किया, वेर, देखो ध्यान से, वेर आपने कहा आई इक्वल्स टू एक्स डॉट लेंथ माइनस, सॉरी -1 करोगे, ठीक है, और आपने क्या किया, आई इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, और आई माइनस माइनस होना चाहिए, ठीक है, और आपने क्या किया, एक स्ट्रिंग यहां पर वैसे वेर रिवर्स स्ट्रिंग इक्वल्स टू ब्लैंक दे दिया, और क्या करोगे, रिवर्स स्ट्रिंग प्लस इक्वल्स टू क्या किया, एक्स ऑफ, एक्स के अंदर रखा था ना, एक्स ऑफ क्या करो, आई कर दो, और जब ये पूरा हो जाए तो बाहर आके क्या करो, कंसोल डॉट लॉग, और यहां पर क्या प्रिंट कर दो, रिवर्स स्ट्रिंग, हो गया, अपोजिट से चल के कॉन्कैटिनेट कर लिया हमने, जोड़ लिया, मेन पॉइंट क्या, आप देखो जरा ध्यान से कि इसमें कौन सी ऐसी चीज है जो आपने नहीं पढ़ी है, लॉजिक ही तो लगाना है भाई, आपको स्ट्रिंग को रिवर्स करना बगैर रिवर्स यूज किए हुए, तो बगैर रिवर्स यूज किए होगा तो हम क्या करेंगे, एक एक एलिमेंट को पढ़ना स्टार्ट करेंगे, अपोजिट डायरेक्शन से पढ़ना स्टार्ट किया और हमने कर दिया, ये तरीका।